हमारा जो ब्रह्मांड है उसकी जो बनावट है उसको समझा है। और हमने वर्टिकल उसके डायमेंशंस को भी समझा, हमने हॉरिजॉन्टल भी समझा, हमने सारे नक्षत्रों और सारे ग्रहों का क्या स्थान है उसको भी समझा। अब हम आज बात करेंगे कि हमारा जो भूमंडल का डिस्क है उसके नीचे के जो लोक हैं, उन लोकों में जो सबसे नीचे लोक होते हैं उनको कहते हैं नरक या नर्क। तो आज हम स्पेसिफिकली नर्क की बात करेंगे। जैसे कोई मृत्यु की बात नहीं करना चाहता, वैसे ही भारत में व्यक्ति नर्क की भी बात नहीं करना चाहता। किसी को अगर आपको अपशब्द कहना हो तो बहुत कॉमन कहा जाता है कि तुम तो नर्क के भोगी बनोगे या नर्क के वासी बनोगे। क्योंकि भारत में बहुत बड़ी मान्यता है कि नर्क जाना अच्छी बात नहीं है, और नर्क से बचने के लिए बहुत सारे प्रायश्चित के उपाय, नर्क से बचने के लिए बहुत सारे कर्म कांड, नर्क से बचने के लिए बहुत सारे कर्म, बहुत सारी बातें हमें बचपन से सिखाई समझाई जाती है। लेकिन इसका स्क्रिप्चरल या शास्त्रों के आधार पे क्या बेसिस है, क्या क्या विभिन्न प्रकार के नर्क होते हैं, तो अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग प्रकार से बताया गया। 21, 28 और कभी कभी उससे भी ज़्यादा 50 के लगभग अलग अलग नरकों का वर्णन अलग अलग शास्त्रों में मिलता है। क्योंकि हम भागवत को आधार बना के समझ रहे हैं, तो आज हम जो इम्पोर्टेंट नर्क हैं जिनके बारे में जानना चाहिए उनको जानेंगे। नर्क में क्यों व्यक्ति पहुंचता है इसको जानेंगे, और नर्क जाने से कैसे हम बच सकते हैं इसको विशेष रूप से विस्तार से जानेंगे। क्योंकि कहीं अगर नहीं जाना है तो कैसे नहीं जाना है उसको समझना हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो आज का सत्र ध्यान से सुनिए, और सत्र के अंत में हम प्रश्न उत्तर भी लेंगे। नर्क से संबंधित बहुत सारे जो हमारी भ्रांतियां हैं उनको भी मैं प्रयास करूंगा कि कॉमनली जो मोस्ट आस्क क्वेश्चंस हैं नर्क के बारे में, उस पर भी हम थोड़ा सा ध्यान दें। तो हम आज के सत्र को आरंभ करते हैं। भागवत के अंदर बहुत ग्राफिक और बहुत इलाबोरेट डिस्क्रिप्शन है नर्क के बारे में। बहुत विस्तार से बताया गया कि नर्क क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के नरकों में क्यों वास मिलता है, और उन नरकों से कैसे हम बच सकते हैं। अगर आप पूरी अंडरलाइंग थीम देखोगे और कभी बहुत ध्यान से इस पे मनन करोगे तो दो बात निकल के आएंगी। ये दो बात मैं शुरू में ही बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम अंत तक अगर नहीं अटेंड कर पाए तो सबसे जो जरूरी बात है वो छूट जाएगी हमसे। तो सबसे जरूरी बात क्या है, दो बातें याद रख लीजिए। अगर आप कागज पेन लिख के रख लें कहीं उसको, तो और अच्छी बात है। पहली बात ये कि नर्क का पूरा वर्णन जो है वो ये समझाने के लिए है कि विथ पावर कम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बहुत फेमस एक डायलॉग है एक्चुअली स्पाइडरमैन की मूवी का, कि जब जब आपको विशेष शक्तियां या विशेष जो है आपको बल दिया जाता है, तो उसके साथ आपको समाज, अपने परिवार, राष्ट्र के प्रति बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी दी जाती है। अगर वो जवाबदारी जिम्मेदारी भूल के हम पावर को यूज करते हैं तो हम नर्क के भागी बनते हैं। आगे हम बहुत सारे नरकों का वर्णन पढ़ेंगे तो ये बात आपको एकदम से स्पष्ट दिखाई देगी कि हाँ, ये व्यक्ति है, इसको स्पेशल जो है वो पावर दिया गया और उसने मिस यूज किया, इसलिए वो नर्क पहुंच गया। दूसरी बात जो उभर के आएगी वो ये कि ये पूरा पर्पस जो इस पनिशमेंट का है वो एक्चुअली रिफॉर्म करना है। जिस प्रकार से जेल भेजने का पूरा हेतु क्या होता है कि व्यक्ति सुधार करके अपनी इच्छाओं में और सुधार करके अपनी सारी जो उसकी चेष्टाएं हैं बाहर निकले। जब उसका जेल का टर्म पूरा हो जाए तो वो एक रिफॉर्म्ड व्यक्ति, सुधरा हुआ व्यक्ति के रूप में बाहर आए। तो यही हमारे यहाँ भी जेल का पर्पस है, और यही भगवान ने जो हेलिश प्लेनेट बनाए, जो नर्क बनाए, उनका भी यही काम है। क्या काम है? रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन अगर हो जाएगा तो हम नर्क से छूट जाएंगे, और अगर हम पहले ही रिफॉर्म्ड हो जाएं तो हमें नर्क जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। फिर ये प्रश्न उठता है कि अरे, हमने तो पहले सत्र में ये समझा था कि भागवत जो है वो रसमालयम है, रस से भरा हुआ है। अगर भागवत रसमालयम है तो उसमें ये नरकों का वर्णन कहाँ से आ गया? तो आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं कि विभिन्न प्रकार के रसों में एक भयानक रस भी होता है, और ये भयानक रस जो है ये नरकों के वर्णन में।
कई बार ऐसा लगता है इतना भयानक वर्णन डराने के लिए किया गया। बहुत बार लोग सोचते हैं कि ये पूरा नरकों का वर्णन केवल इसलिए है कि व्यक्ति डर के मारे जो है वो अपना सोशल कंडक्ट अच्छा रखे, सामाजिक रूप से वो ज़िम्मेदारी से रहे। एक पार्ट है उसका ये, लेकिन वही बस पार्ट है ऐसा नहीं है। तो ये भयानक रस हम जब अभी आगे जाएँगे तो आपको सुनाई देगा, तो तैयार रहिए इस भयानक रस के लिए। तब होता क्या है, जो पितृलोक है वो नर्क की कैपिटल सिटी है। जैसे हमारी कैपिटल सिटी दिल्ली है, और वहाँ पे यमराज जी का बहुत बड़ा निवास है। अब हमने पिछले सत्रों में देखा है कि यमराज जी केवल वहीं नहीं रहते हैं, बाकी जगह भी उनका रहता है। प्रभुपाद एक लेक्चर में समझाते हैं कि जिस प्रकार से कोई बड़ा बिजनेसमैन होता है तो उसका एक घर दिल्ली में रहता है, एक घर शिमला में रहता है, एक घर उसका लंदन में रहता है, एक वाशिंगटन में रहता है। इसी प्रकार से यमराज जी के भी बहुत सारे घर हैं। और जो स्थान है, जो स्पेसिफिकली जहाँ पे यमराज जी का घर है, उसको बोलते हैं संयमणि। संयमणि का अर्थ होता है कि जहाँ पे केवल सत्य बोला जाता है। तो यमराज के सामने झूठ नहीं चलता है, क्योंकि यमराज जी तो सामने आपकी वीडियो चला देंगे कि आपने ये सब किया है। आपकी पूरी एडिटेड वीडियो आपको दिखाई जाएगी जब आप पहुंचेंगे कि ये आपकी एडिटेड वीडियो, ये अच्छा किया है, ये खराब किया है। अच्छे के लिए अच्छा भोगोगे, खराब के लिए खराब भोगोगे। तो इसीलिए हम जो इस संसार में रह रहे हैं, ये क्या है? मृत्यु लोक है। एक्चुअली मृत्यु लोक सच में किसको कहना चाहिए? जहाँ पे यमराज जी है, क्योंकि वो मृत लोगों का लोक है। और उसको एक प्रेत राजापुर भी कहते हैं, क्योंकि सारे प्रेत जो है वो वहीं पे रहते हैं। तो इस तरह सम्यमणि प्रेत राजापुर या मृत्यु लोक में यम जो है वो लॉर्ड ऑफ जस्टिस है, धर्मराज है, और वो वहां पे रहते हैं। अब ये जब धर्मराज वहां पर रहते हैं और उसके सामने पूरा ऐसा उनका सिस्टम बना हुआ है जिसमें कि उनके सामने पकड़ के लाया जाता है किसी एक मृत आत्मा को। अब ये मृत आत्मा जब उनके सामने पहुंचती है तो वहां पे एक व्यक्ति है, सुपर कंप्यूटर से भी सुपर, उनका नाम है चित्रगुप्त। अब कई बार हम मूवीज में या ऐसे देखते तो हमें लगता है अरे चित्रगुप्त तो कोई कार्टून कैरेक्टर है, पर ऐसा नहीं है। सोचो उनके पास कितना रिकॉर्ड और कितना काम रहता होगा। तो हमने जो भी आज तक सोचा है, किया है, जो चेष्टा है अच्छी हमारी बुरी, वो सब का रिकॉर्ड है उनके पास में। सुपर कंप्यूटर का जो सर्वर है वो वहीं पे चित्रगुप्त के पास। हम जो भी सोच रहे हैं, सोचिए संसार में अगर 7 बिलियन लोग हैं तो वो जो भी सोच रहे हैं, एक एक का सोचने का सब कुछ रिकॉर्ड वहां पे है। हर सेकंड का टाइम के साथ वो बता सकते कि इस समय इस व्यक्ति के लिए आपने ये सोचा था। तो अब अगर हमको ये समझना हो कि चित्रगुप्त जो है वो सब कुछ कंट्रोल करते हैं, और वो दिखाते हैं कि ये रिकॉर्ड है इसका, और उस रिकॉर्ड के आधार पे यमराज जी जो है हमें सजा देंगे, पनिशमेंट देंगे, जो भी होगा हमारा। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपना जीवन जो है अच्छी तरीके से जिए, और हम ऐसा जीवन जिए जो मनुष्य के उचित हो। अगर मनुष्य के उचित जीवन जिएंगे तो नर्क जाने की संभावना कम है। मनुष्य के उचित जीवन नहीं जिएंगे तो नर्क जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। अब हम अपना जीवन कैसे जीते हैं, तो उसके लिए बहुत सुंदर तरीके से समझाएगा कि हमारा जीवन सदा पापे रत, नहीं एक पुण्य लेश। तो हमारा जीवन कैसा बीत रहा है? अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा जीवन ऐसा बीत रहा है कि सदा पाप में रत हूं मैं, और एक पुण्य का मेरे अंदर लेश नहीं। अब अगर एक भी पुण्य का लेश नहीं है तो क्या संभावना है कि मैं नर्क नहीं जाऊंगा? तो पूरी पूरी संभावना है कि मैं नर्क जाऊंगा। तो अब जब वहां पे नर्क पहुंचेंगे तो क्या होता है, किस प्रकार से अलग अलग लोगों को अलग अलग जो है वो भोगना पड़ता है। तो जो पुण्य आत्माएं होती हैं वो कहाँ चली जाती हैं? उनका लेखा जोखा होने के बाद वो देवताओं के लोक में चली जाती हैं, जिन्होंने उस प्रकार के कार्य किए हों जो देवताओं के लिए उचित कार्य है। तो सुखदेव महाराज पूछते हैं, परीक्षित महाराज पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से कि ये अलग अलग सिचुएशन में कैसे व्यक्ति पहुंचता है, क्या होता है, ये कौन डिसाइड करता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर देते हुए अब वो विस्तार से समझाएंगे कि व्यक्ति का जो फेथ होता है और व्यक्ति का जो एक्शन होता है, दो बातें याद रखिए। फेथ आपका जो भी श्रद्धा है वो कहाँ है, मतलब कोई भी कार्य करते हुए आपका हेतु क्या था, वो हेतु डिसाइड करता है
वो कॉन्शियसनेस डिसाइड करती है कि आपका क्या होगा। दिखने में वो 2 एक्टिविटी एक सी दिख सकती है। भक्त भी वही कार्य कर रहा है, अभक्त भी वही कार्य कर रहा है, लेकिन भक्त जो है वो छूटता जा रहा है यहाँ से, और अभक्त जो है वो बंधता जा रहा है। तो इसलिए अब सुखदेव महाराज समझाना आरंभ करते हैं कि एक पूरा बड़ा-सा क्रिएशन में हिस्सा है, भूमंडल के नीचे, साउथ साइड में, गर्भोदक जो ओशन है उसके जस्ट ऊपर। और वहाँ पे बोले 21 अलग-अलग प्लैनेट्स हैं, या 21 रेल्म्स हैं, या 21 जगह हैं। कुछ लोग कहते हैं 28 जगह है, और वहाँ पे अलग-अलग प्रकार के लोगों को अपनी अलग-अलग यातनाएँ भोगनी पड़ती है। तो वो बड़े से ढेर सारे नाम बताते हैं कि ये विभिन्न प्रकार के जो है वो नर्क हैं। अब कौन किस नर्क में जाता है, ये हम थोड़ा-सा समझते हैं, इसको ध्यान से सुनिए। हम इस पे बाद में विस्तार से चर्चा भी करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। मैंने आपको हिंट एक दी है पहले कि विद पावर कम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो जिसको जितनी ज़िम्मेदारी दी गई, वो जब अपनी ज़िम्मेदारी से हटता है तो उसको उतनी बड़ी सज़ा मिलती है। हम नॉर्मली भी देखते हैं तो ऐसा ही होता है संसार में। तो अब वो समझाना चालू करते हैं कि अगर कोई किसी को जो है वो पैसे छीन लेता है, कोई किसी की स्त्री छीन लेता है, तो उसके बाद क्या होता है, बोले उसको रस्सी से बाँधा जाता है और एक तमिश्र करके एक लोक है, वहाँ पे डाल दिया जाता है। और वहाँ पे यमदूत उसको बहुत सारी सज़ा देते हैं, और उसको ना पानी दिया जाता है पीने के लिए, ना उसको खाना दिया जाता है, और वो भूख से तड़पता रहता है। तो ये जब बात होती है तो कई बार ऐसा प्रश्न उठता है कि अरे वो तो व्यक्ति मर गया, उसका शरीर तो यहीं है, उसको तो जला दिया गया, गाड़ दिया गया, बहा दिया गया। तो फिर ये कहाँ से उसको सफ़रिंग मिल रही? क्योंकि हमने तो सुना था कि आत्मा को तो ना दर्द होता है, ना कोई तकलीफ़ होती है, आत्मा तो सच्चिदानंद स्वरूप में है। तो होता क्या है, जब व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसका जो स्थूल शरीर है, ग्रॉस बॉडी है, वो मर जाता है। वो जल जाता है, बह जाता है, गड़ जाता है, सड़ जाता है। लेकिन जो उसका सूक्ष्म शरीर है, मन, बुद्धि, अहंकार, वो आत्मा के साथ में जाता है, क्योंकि उसका लगाव आत्मा का भी इसी सूक्ष्म शरीर से है। और फिर उसको जब यमदूत ले जाते हैं तो उसको एक विशेष प्रकार का यातना शरीर दिया जाता है, जिसमें वो ये सब एक्सपीरियंस कर सकता है। अंतर क्या है? मान लो आप यहाँ पे संसार में किसी को खाने को नहीं दें, पानी नहीं दें, तो क्या होगा? थोड़े दिन में वो डिहाइड्रेशन से, स्टारवेशन से, हंगर से ही विल डाई। हेल की या हेलिश प्लैनेट्स की, नर्क की विशेषता क्या है? विशेषता ये कि व्यक्ति मरता नहीं है वहाँ पे, और दर्द उतना ही होता है उसको, तकलीफ उतनी होती है, प्यास लगती रहती है लेकिन पानी नहीं मिलेगा, लेकिन आप मरोगे भी नहीं। संसार में ऐसा है कि कम से कम पानी नहीं मिला, बहुत दिन हो गए, तो मर जाएगा आदमी, तो उसकी तकलीफ का अंत हो जाएगा। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं, वहाँ पे ऐसा होगा कि बहुत आप अगर तकलीफ में आ जाओगे तो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाओगे, लेकिन फिर जाग जाओगे और फिर आपको सफ़र करना पड़ेगा। तो ये बड़ा डिफ़िकल्ट जीवन है, तमिश्र के अंदर रहना बहुत डिफ़िकल्ट जीवन है। और उसने जीवन में किया क्या था? उसने चीट किया था अपने बच्चों से, अपनी फ़ैमिली से, किसी और का पैसा लूटा था। तो अब ये जब नरकों का वर्णन सुनते हैं तो अपने को तुरंत ऐसा सुनते हुए किसी का चेहरा याद आ जाता है, हाँ, ये व्यक्ति जाएगा, अब तमिश्र में ही जाएगा, ऐसा लगता है। तो एक्चुअली नर्क का वर्णन का ये हेतु बिल्कुल नहीं है कि हम जज बन जाएँ, यमराज को हटा दें, बोले हटिए ज़रा, हम बैठते हैं आपके यहाँ, बेटी देखिए ये जो 206 वाले हैं उनको वहाँ भेज दीजिए, 205 वालों को वहाँ भेज दीजिए, और 120 वालों को वहाँ भेज दीजिए। नहीं, हमारा काम क्या है? हमारा काम ये कि हम अपने अंदर झाँकें कि इनमें से कौन-कौन से नर्क की एलिजिबिलिटी हमने कार्ड बना के रखी है एडमिट कार्ड के रूप में। हम अपना देखें, दूसरों के ऊपर ना देखें। अब कोई अगर इससे भी ज़्यादा बुरे कर्म करता है, घोर कर्म करता है, तो वो अंध तमस्र में चला जाता है। तमस्र के भी और नीचे, वैसे ही नीचे कहीं लाइट नहीं है, अब ये अंध तमस्र में तो बिल्कुल भी लाइट नहीं है। और इतना ज़्यादा उसको तकलीफ़ दी जाती है कि उसका जो सूक्ष्म शरीर का मन, बुद्धि, अहंकार में से बुद्धि है, वो भी खत्म हो जाती है वहाँ पे। इसलिए इसको कहा जाता है अंध तमस्र। तो वो अंधा हो गया अब व्यक्ति, अब वहाँ बस पड़े-पड़े वो सफ़र करेगा, सोचिए, सालों तक, कई जन्मों तक। एक और बात है, समय जिस तरह से हमारा बीतता है, वहाँ का समय अलग तरीके से बीतता है।
तो वहाँ पे 1 घंटे का टॉर्चर जो है वो यहाँ के 1000 साल के टॉर्चर के बराबर, इतना वो मैग्नीट्यूड में वहाँ टॉर्चर दिया जाता है कि वो कुछ-कुछ सेकंड में हमको सालों का टॉर्चर मिल जाता है। अब एक तरह का नर्क होता है जिसको कहते हैं महारौरव। महारौरव ये है कि अपना शरीर बचाने के लिए कोई अगर किसी और को नुकसान पहुँचाता है, तो उसको कहते हैं महारौरव। और क्या होता है यहाँ पे, एक रुरु जो है वो एक प्रकार का विशेष जानवर है। तो रुरु क्या करता है, इसका जो सूक्ष्म शरीर के ऊपर जो अभी शरीर दिया गया है इसको यातना सहने के लिए, उसको नोच-नोच के खाता है वो, नोच-नोच के खाता है। तो सोचो जैसे उसने अपना शरीर मेंटेन करने के लिए धरती पे किसी को नोच-नोच के खाया था, मतलब कि परेशान किया था, वैसे ही अब उसका भी मौका मिलता है तो वो भी वैसा ही सफ़र करता है। अब कई लोग रहते हैं जो जानवरों को पका के खाते हैं, पक्षियों को पका के खाते हैं, और ये लोगों का क्या होता है, इनको कुंभी पाक नरक में डाल दिया जाता है। तो जैसे वो जानवरों को पका के बढ़िया तेल में तल के खा रहे थे, तब ये कुंभी पाक नरक में उनको भी पकाया जाता है, बढ़िया तरीके से उबाला जाता है और तल-तल के निकाला जाता है और फिर डाल दिया जाता है, मतलब फ्राइंग पैन से बाहर ही नहीं आते। तो अंग्रेजी में एक सेइंग है कि आई एम इन फ्राइंग पैन, मतलब मैं बहुत तकलीफ में हूँ। तो ये तो जो नॉन-वेज खा रहे हैं वो तो पता नहीं कितने लंबे समय तक अब वो तलने वाले हैं, और बढ़िया यमदूत उनको तलते रहते हैं पूरे टाइम। फैक्ट्री डली हुई है वहाँ पे लोगों को तलने की। तो कई बार लगता है कि ये कितना डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, कितना मुश्किल है, लेकिन ये है, सत्य है ये, सच में है। क्योंकि कई बार आप देखोगे ऐसी स्टोरीज़ कि लोग मरणासन हो गए और फिर उसके बाद एकदम से जाग गए और फिर उन्होंने बताया कि हम तो वहाँ पे होके आए, यमराज जी ने वापस भेज दिया, हमारा टाइम नहीं आया था, गलत हमारा स्लॉट निकल गया था, तो हम मर गए थे लेकिन वापस हम जीवित हो गए। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सत्य होगा तभी हो रहा है, तभी लोगों का ऐसा अनुभव है। 1-2 व्यक्तियों का नहीं है ऐसा, बहुत सारे लोगों का अनुभव है। तो अब क्या होता है, अगर कोई ब्राह्मण है, उसको कोई परेशान करे, उसको कोई जलाए। अब यहाँ इम्पोर्टेंट बात क्या है, ब्राह्मण मतलब जो ब्राह्मण उचित व्यवहार कर रहा है, जो एक्चुअली शास्त्रों का अध्ययन भी कर रहा है, उनको प्रिज़र्व करके रख रहा है, अगर उसको कोई परेशान किया जाता है, तो वो व्यक्ति फिर बाद में लंबे समय तक, ऐसा लिखा गया कि शाश्वत काल तक जो है वो अंदर-बाहर दोनों तरफ से जलता रहता है। क्योंकि उसको ना खाने को दिया जाता है कुछ, ना पानी पीने को दिया जाता है, और फिर बाहर से उसको ऐसे लोक में रखा जाता है जहाँ पे पूरे समय वो धरती जो है वो कॉपर की बनी हुई है, और सन बिल्कुल सामने ऐसी हीट लगी हुई है उसमें, जैसे हम देखते हैं टॉर्चर कन्फेशन कराने के लिए पुलिस वाले कैसे एक लाइट लगा देते हैं और व्यक्ति को बैठा देते हैं अंधेरे कमरे में, समथिंग लाइक दैट। और ऐसा हजारों साल तक वो वहीं पे सफ़र करता रहता है। कितने हजारों साल तक? जितने उसने किसी को परेशान किया था, अगर किसी जानवर को मारा था, तो उस जानवर के शरीर पे जितने बाल हैं, उतने रोम जो हैं उसके, उतने सालों तक उसको वहाँ पे सफ़र करना पड़ता है। तो आप गिनिए, सोचिए, अगर कोई गौ माता की हत्या कर दे, तो गौ माता के ऊपर इतने सारे रोम हैं, तो वो कितने सालों तक रहेगा इस लोक में और कितना सफ़र करेगा। एक बार अगर ये व्यक्ति जान जाए कि सच में इतना मुश्किल है, आज मेरी जीभ के लिए मैं मार देता हूँ किसी को, आज मैं किसी को परेशान कर देता हूँ अपने क्षणिक सुख के लिए, आज मैं अपनी ज़िम्मेदारियों से पीछे हट जाता हूँ, आज मैं अपने जो भी मुझे बताया गया समाज के द्वारा उस व्यवहार से अलग व्यवहार करने लगता हूँ, तो ये कितना मुझे भारी पड़ता है, ये बताना चाहिए। ये बातें हैं जो रियल मॉरल साइंस हैं। कोई कहेगा कि इतना डरा क्यों रहे हो आप लोगों को? हम सत्र के अंत में चर्चा करेंगे कि हम डरा रहे हैं या नहीं डरा रहे हैं। तो एक विशेष प्रकार के यमदूत होते हैं, उनको बोलते हैं शूकरमुखा। वो शूकरमुखा क्या करते हैं? वो ऐसा करते हैं जैसे आपने देखा है वो शुगर केन का जूस निकाला जाता है, मशीन के बीच में डाल देते हैं शुगर केन को और दोनों तरफ से क्रश हो जाता है। बोले ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति किसी को धरती पर जिसकी कोई गलती नहीं है उसको पनिश करता है, तो वो जब वहाँ नर्क में पहुँचता है तो उसको ऐसे ही मशीन में डाला जाता है, पापड़ बना के बाहर निकाला जाता है, फिर वापस डाला जाता है। ऐसे हज़ारों साल तक वो उसी मशीन में घूमता रहता है और बार-बार उसको जो है वो वैसे ही क्रश किया जाता है जैसे
कोई गन्ने को करता है। तो इस प्रकार से कितना ज़्यादा सफ़रिंग है। इसलिए जब हम कोई ज़िम्मेदारी की पोस्ट है, मान लीजिए आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ आप किसी पे अपना रूल लगा सकते हो, अगर आप कहीं जज हो, अगर आप किसी को सज़ा लिख रहे हो, अगर आप किसी परिवार के बड़े हो और आप किसी छोटे को सज़ा देने का हकदार हो, तो आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि गलती से आप किसी को चिल्ला तो नहीं रहे हो, आप गलत तो नहीं कर रहे हो, क्योंकि ये गलत किया हुआ बहुत भारी पड़ेगा। आप सोचिए कितनी बार आपको उस क्रश मशीन में जाना पड़ेगा। तो अगली बार आप गन्ने को अगर कहीं पे गन्ने का जूस वाली दुकान देखो तो आपको नर्क की याद आनी चाहिए, अगर आप सच में भागवत के आधार पे जीवन को समझना चाहते हो। ऐसे ही एक अंधकूप करके एक नर्क है, जहाँ पे व्यर्थ में अगर कोई जानवरों को मारे तो उसको वहाँ पे डाल दिया जाता है। और क्या किया जाता है, एक बड़ा-सा ऐसा कुआँ है, उसमें उसको डाल दिया जाता है और वहाँ पूरे टाइम भिन-भिन, भिन-भिन आवाज़ आती रहती है। वो ना सो सकता है, ना जाग सकता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता, पूरा अंधेरा रहता है, वो भटकता रहता है, वो आवाज़ लेकिन उसको आती रहती है, आती रहती है, आती रहती है। लेकिन वो ना मर सकता है, ना पागल हो सकता है, बस उसको वो सफ़र करना है। तो ये भगवान ने भी ऐसा बिल्कुल सिस्टम बनाया है कि एप्रोप्रिएटली बिल्कुल जैसा कर्म है गलत, वैसी ही सफ़रिंग है। इतना ब्यूटीफुल है कि अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ जाए और आप उसको अच्छे से वेलकम ना करो, अगर कोई वृद्धजन बच्चे हों, अगर आप खाना खा रहे हो और आप उनको ऑफ़र ना करो और खा लो बढ़िया पेट भर के अपना, तो इसका भी जो है वो सज़ा है। इसके लिए भी एक हेल है जहाँ पे डाल दिया जाता है उसको, और कृमि भोजन उसको कहा जाता है। मतलब वो कीड़ा बन जाएगा और कीड़े की तरह वहाँ पे अपना जीवन बिताएगा, क्योंकि कीड़े की तरह वो सब खाना, सब चीज़ अपने लिए रख रहा था। अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान का रूप है। और अतिथि आए हम चिढ़ जाएँ, यार ये कौन आ गया है, टाइम वेस्ट करने आ गया हमारा, तो ये बहुत ही गलत बात है। और अगर भक्त आ जाए और हम चिढ़ जाएँ, तो क्या होगा फिर सोचिए, भगवान किस लेवल पे उसके लिए जो है हमारे खिलाफ चले जाएँगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। अब बहुत सारे लोग प्रोफ़ेशनल तरीके से गलत काम करते हैं, जैसे गैंग बना लेते हैं और लोगों के घर जला देते हैं, लोगों को ज़हर दे देते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे लोग रहते हैं जो कोई एक पोज़ीशन में हैं, जैसे वो टैक्स कलेक्टर्स हैं या कहीं पे बहुत बड़े राजा के कुछ हैं, और अब वो इनकम टैक्स कलेक्ट करने के लिए लोगों को परेशान कर रहे हैं, तो उनके लिए भी एक नर्क है। तो ये बहुत ध्यान से समझना चाहिए कि वो ऐसा नर्क है जहाँ पे 720 कुत्ते होते हैं और उनके दाँत जो हैं जैसे कोई बिजली चमकती है, ऐसे तेज़ दाँत हैं उनके, और वो सबको ऐसे खाते रहते हैं पूरे टाइम, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं। तो कैसा होगा वो नर्क? तो जो टैक्स कलेक्ट करते हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि कौन से नर्क में जा सकते हैं। और ऐसे ही कोई ब्राह्मण, अब वो ज़िम्मेदारी वाला पद है, अगर वो ब्राह्मण या ब्राह्मणी जो है वो शराब पीने लगे तो यमराज जी उनको भी बढ़िया दंड देते हैं। तो आज के ज़माने में जितने पेरीफेरी में ढाबे खुले हैं, हम सब जानते हैं कि वो किसके लिए खुले हैं और कौन जाके वहाँ पे ड्रिंक करता है। और ऐसे-ऐसे सरनेम है कि अगर आप वहाँ पे अटेंडेंस लेने लगो तो आपको लगेगा, अरे भाई तुमको तो वेद खोल के पढ़ना चाहिए था, तुम यहाँ पे बॉटल खोल के पी रहे हो। ये क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? तो कोई भी क्षत्रिय हो, वैश्य हो, कोई भी पर्सन हो जिसने ये निर्णय लिया होगा कि मैं जीवन में शराब नहीं पीऊँगा, और अगर वो पीता है, तो वो क्या होता है उसका? उसको एक आयातपन करके एक घोर नर्क है। और वहाँ पे क्या है? वहाँ पे पिघला हुआ जो लोहा है, वो व्यक्ति के मुँह में डाला जाता है और उसको बोला जाता है, "ऐसे ही पी रहे थे ना तुम शराब, अब इस लोहे को पियो।" तो पिघला हुआ लोहा सोचिए जब अंदर जाएगा मुँह में, ईसोफेगस में, कितना जलेगा। जलता ही रहेगा वो, और ऐसा चलता ही रहेगा, आपको मुँह ही खुला रखना है और पीते रहना है। एक बार आपने शराब पी होगी और कई हज़ारों साल तक वहाँ पे आप पिघला हुआ लोहा पियोगे। तो इसलिए बहुत-बहुत आवश्यक है कि हम ध्यान रखें अपना, और हम ये भी ध्यान रखें कि हमसे जो सुपीरियर हैं, हमसे जो अच्छे हैं किसी भी कारण से, चाहे वो जन्म से हों, चाहे वो ज्ञान से हों, चाहे उनके बिहेवियर से हों, चाहे कास्ट से हों, हमको उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर वो उनका रिस्पेक्ट नहीं किया जाता है, तो उसके लिए भी एक नर्क है जहाँ पे डाल दिया जाता है। तो इसलिए एप्रोप्रिएट रिस्पेक्ट करना, एप्रोप्रिएट लोगों को जो है वो हेल्प करना, ये
मनुष्य के रूप में, मनुष्य के शरीर में, मनुष्य के जैसा व्यवहार करना। भगवान कुछ ज़्यादा नहीं माँग रहे हैं। आप देखोगे कि इसमें से कोई भी हेल इसलिए नहीं है कि आपने अपनी 16 माला में करनी थी और आपने 15 माला की, 1 माला छूट गई तो इसलिए आपको एक नर्क है जहाँ पे आपको माला कराई जाएगी। ऐसा कोई नर्क नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है नर्क? क्योंकि भगवान उसको आपकी चॉइस मानते हैं कि भाई तुमको करना है तो करना भक्ति, नहीं करना है तो तुम यहीं भटकते रहना। तुम्हें जो अपनी कॉन्शियसनेस रखनी रखनी, लेकिन जो शरीर मिला है उसके अप्रोप्रिएट बिहेवियर तो करो। अगर आप उसके अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं करते हो तो ये तो गलत बात है। तो इसलिए बहुत ध्यान रखना चाहिए कि बहुत तरीके के नर्क हैं। कुछ ऐसे नर्क हैं जहाँ पे बड़े गिद्ध जो है ऊपर ऐसे बैठे रहते हैं और आपको देखते रहते हैं, और फिर ऐसे उड़ते हुए आते हैं आपकी तरफ और आपकी आंख निकाल के खा जाते हैं, और फिर उसके बाद जाके ऊपर बैठ जाते हैं और फिर आपकी आंख आ जाती है वापस, और फिर वो उड़ के आते हैं, फिर आपकी आंख निकाल के खा जाते हैं। तो सालों तक, हजारों साल तक आपकी आंख निकाल के खा रहे हैं गिद्ध, और आप जो है वो देख रहे हो। देख भी क्या रहे हो? आंख ही नहीं बचेगी तो क्या देखोगे? तो ये बड़ी परेशानी है। मतलब सोचो कभी कि ऐसे नर्क में अगर फंस गए अपन तो क्या होने वाला है अपना। मैं तो बहुत डरता हूँ भाई, बहुत डरता हूँ। ऐसे नर्क में फंस गए तो आंख भी नहीं बचेगी, अंधेरा रहेगा, कुछ दिखेगा नहीं, कीड़े खा रहे हैं चारों तरफ से, गरम जो है वो लोहा मुंह में डाल रहे हैं। इसलिए जितने बार खुले हैं सब वहाँ पे ये पेंटिंग लगाना चाहिए। प्रभुपाद ने बनवाई है, 4 फोटो है उसके अंदर में, आप देखिएगा उसको इंटरनेट पे डाल के। 4 तरह के हेल की फोटो बनाई है उन्होंने, और वो सबको वहाँ कंपलसरी कर देना चाहिए गवर्नमेंट को। जैसे सिगरेट के ऊपर लिखा रहता है इंजूरियस टू हेल्थ, ऐसे वो शराब के सारे शराब खानों में वो फोटो लगाई जाए कि बेटा पी ले शराब, लेकिन याद रख ये गरम लोहा भी तेरे को ही पीना पड़ेगा हजारों साल तक। और फिर देखो कितने लोग पीते हैं शराब। और ये बचपन से बच्चों को पढ़ाना चाहिए। हम डरते हैं, हेल की बात नहीं करते। मैं कहता हूँ बाकी सब बात बाद में, भक्ति की पहले ये सिखाओ कि कहाँ नहीं जाना है, कहाँ बहुत ज़्यादा समस्या है, कम से कम वहाँ से तो बेचारों को बचाओ, कम से कम उनको समझ में तो आए। अब ये तो हमने डिस्क्रिप्शन देखा कि ये विभिन्न प्रकार के खतरनाक हेल हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। आप इलॉबरेट डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हो, उतना समय हमारे पास नहीं है, हमें एक सत्र में पूरी बात समझनी है। महत्वपूर्ण बात क्या है, अब ये इतना बड़ा हेल है, इतने सारे 21 28 अलग अलग रेल्म्स हैं उसके अंदर, और वहाँ पे अलग अलग तरह की बढ़िया सफरिंग का पूरा प्रोग्राम चल रहा है। लेकिन वहाँ एंट्री कहाँ से आती है, वहाँ के गेट कौन से हैं, वहाँ से घुसते कैसे हैं, इसको समझते हैं। ये हमारे काम की बात है। क्योंकि अगर हमें ये पता लग जाए कि भाई ये गेट कौन कौन से हैं जो इन रेल्म्स में हमें ले जाते हैं, अगर उन गेट को हम बंद कर लें, अपने जीवन में ताला लगा दें बढ़िया, और चाबी फेंक दें उसकी, तो हम बच जाएंगे। तो ये 3 गेट भगवान ने बता दिए थे हमको भगवद गीता में ही, और वो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है आज के सत्र के लिए। त्रिविधम नरकेस्य द्वारम नाशम आत्मनम काम क्रोधस तथा लोभ। काम, क्रोध और लोभ, ये 3 गेट हैं। इसीलिए वो क्या कहते हैं, तस्मात् अत्र त्यजेत, मतलब कि इन 3 को छोड़ देना। ये 3 त्रिविधम नरकेस्य द्वारम, ये 3 द्वार हैं नरक में जाने के, काम, क्रोध और लोभ। अब हम एक क्षण का यहाँ विराम लेते हैं, अपने अंदर हृदय में झांकते हैं गहराई में, और देखते हैं काम है मेरे अंदर, बहुत ज़्यादा है। क्रोध है मेरे अंदर, बहुत ज़्यादा है। लोभ है, सबसे ज़्यादा है। अगर ये तीनों हैं तो मेरे लिए तो रास्ता खुला हुआ है, हाईवे है बिल्कुल। मतलब कि वो फास्ट कार्ड है, सीधा एंट्री मिल जाएगी। तीनों गेट खुले हैं सर, किससे अंदर आएंगे? काम से अंदर आएंगे, क्रोध से अंदर आएंगे, कि लोभ से अंदर आएंगे? अब पहले भगवान सेकंड चैप्टर में, ये तो 16 चैप्टर की बात है, सेकंड चैप्टर में भगवत गीता के भगवान ने एक बहुत बड़ी बात हमको समझाई थी। वो क्या समझाई थी? उन्होंने बताया था कि ये क्रोध कहाँ से आता है, और क्रोध कहाँ से आता है? ध्यायते विषयान पुंसा संगत से उपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोध हो भी जाते। तो ध्यान देने से, बार बार इच्छा करने से काम जागता है। काम मतलब यहाँ केवल काम उस रूप में नहीं, काम मतलब कोई भी इच्छा। कोई भी इच्छा जब बहुत किसी बात पे ज्यादा अटेंशन देते हैं तो जागती है। जब इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध आता है कि ये तो मैं अधिकारी था, मुझे क्यों नहीं मिला।
और अगर इच्छा की पूर्ति हो जाती है तो एक नई इच्छा जागती है और लोभ बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से हम देखें, काम, क्रोध और लोभ तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। काम से ही क्रोध आता है और काम से ही लोभ आता है। इच्छा की पूर्ति हो गई तो लोभ, इच्छा की पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध। जब जब हमने जीवन में आज तक क्रोध किया है, तभी किया है जब हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई थी। और इच्छा की पूर्ति कई बार नहीं होती है, क्योंकि प्रारब्ध निर्धारित करते कि हमारी कौन सी इच्छा की पूर्ति होगी और कौन सी नहीं। तो हमारा मोटिवेशन क्या है जीवन में, इसको समझना बहुत आवश्यक है। हमारा जीवन में काम करने का मोटिवेशन क्या काम वासना है, क्या क्रोध है, क्या लोभ है, कि मैं इतना रिवेंजफुल हो जाता हूँ, किसी के प्रति क्रोधित हो जाता हूँ कि मैं पीछे पड़ जाता हूँ हाथ धो के उसके। और देखो आप, नर्क के बहुत सारे टाइप उसी टाइप के हैं। क्या मैं इतना लोभी हो जाता हूँ कि जिसकी कोई व्यवस्था सुविधा नहीं है उससे भी मैं धन लूटने लगता हूँ। तो ऐसे भी बहुत सारे नर्क हैं डिस्क्रिप्शन में, आप देखो। या मेरी काम वासना इतनी बढ़ जाती है कि मैं अपना मनुष्य उचित व्यवहार भी भूल जाता हूँ, और जेंडर मेल फीमेल और एनिमल स्पीशीज सब भूल जाता हूँ। इस सब के लिए भी नर्क है, आप देखिए, पढ़िए ध्यान से। तो हमारा मोटिवेशन अगर काम है, क्रोध है, लोभ है, कोई भी कार्य करने का, तो ऐसा है कि हम खुद ही अपनी रोड पे रोड रोलर चला के बढ़िया कर रहे हैं उसको। जब जब हम क्रोध कर रहे हैं, हम अपनी रोड को बढ़िया बना रहे हैं। बोले बस आइए, रास्ता खुल गया है, अब मैं बस सीधे जाऊंगा हेलिश प्लैनेट्स में, वेलकम टू हेल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब कई बार कहा जा सकता है कि ये सारे हेलिश प्लैनेट का डिस्क्रिप्शन, चाहे हमारे धर्म में हो, चाहे वो बाकी क्रिश्चियनिटी में, सब जगह है हेलिश प्लैनेट्स। बड़े इलाबोरेट डिस्क्रिप्शन है। बोले हो सकता है ये समाज को डरा के और एक व्यवस्था में रखने के लिए कहा जा सकता है ऐसा। बिल्कुल सही बात है ये, लेकिन केवल वही बात सत्य नहीं है, इसके बियॉन्ड भी बहुत सारी बातें हैं। क्योंकि अब ये काम, क्रोध और लोभ ग्रॉसली मैंने समझाया आपको। काम वासना के बहुत ही सूक्ष्म प्रकार भी हैं, क्रोध के भी हैं और लोभ के भी हैं। जैसे जैसे आप अपनी सोच में, भक्ति में आगे बढ़ते हो, आपको समझ में आता है कि काम वासना ग्रॉसली अलग है, और सटल फॉर्म में काम वासना, कोई भी पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा की इच्छा भी काम वासना है। तो आपको ये लगे कि कोई कहे आपको रोज कि आप बहुत महान भक्त हो, तो ये भी एक वासना का प्रकार हो गया। और जब ऐसा ना हो और आपको क्रोध आ जाए, आप एक एसोसिएशन में, एक ग्रुप में पहुंचे और आपको कोई रिकॉग्नाइज ना करे और क्रोध आ जाए, या आपकी ये अच्छा हो जाए कि अरे ये 4 लोग मुझे नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं, ये पांचवा क्यों नहीं करता है, ये भी करने लगे। ये भी एक वासना है, ये भी एक लोभ है। बहुत बार प्रचार का एक बहुत सूक्ष्म कारण ये ही काम वासना है। अगर ये भी है तो ये भी कहीं ना कहीं नर्क का द्वार बनेगा हमारे लिए। तो हमारा मोटिवेशन भक्त के रूप में क्या होना चाहिए, हमारा ये नहीं होना चाहिए कि मुझे सारे नर्क से डर लगता है इसलिए मैं एक मनुष्य के उचित व्यवहार करना चाहता हूँ जीवन में। हमारा मोटिवेशन उसके ऊपर के लेवल पे होना चाहिए। मैं थोड़ा सा ये बात डिस्कस करना चाहता हूँ, 5 मिनट मुझे ध्यान से सुनिए। क्योंकि ये बात अगर हमने ठीक से अपने जीवन में समझ ली, तो हम बहुत सारे कारण, जिनके कारण हम नर्क पहुंच सकते हैं, वो ट्रेन हमारी छूट जाएंगी। ये वो क्या है, जब कोई व्यक्ति तमोगुणी होता है, तो तमोगुणी व्यक्ति जो है वो कार्य करता है। जैसे संसार में हम देखें कि अगर किसी से पूछा जाए कि भाई आप रोज सुबह उठ के जॉब पे क्यों जाते हो, तो वो कहेगा अरे भाई नहीं जाएंगे, तनख्वाह नहीं मिलेगी। तो तन कैसे चलेगा, पगार नहीं मिलेगी, घर कैसे चलेगा। तो ये जो डर है, यहाँ पे व्यक्ति रोज सुबह उठ के क्यों जा रहा है काम पे, क्योंकि उसको डर है कि वो गरीब ना हो जाए, वो सड़क पे ना आ जाए, फुटपाथ पे ना आ जाए। तो जैसे वो डर के मारे काम कर रहा है, ऐसे ही एक व्यक्ति है, उससे आप पूछोगे भाई आप क्यों रोज काम पे जाते हो, तो वो बोलेगा अरे काम करना मेरा पैशन है, मुझे अच्छा लगता है, मैंने एक घर खरीद लिया है, मुझे 2 और खरीदने हैं। ये क्या है, ये रजोगुणी व्यक्ति है। जैसे वो तमोगुणी व्यक्ति डर के मारे काम पे जा रहा है, कि उसको डर है कि कहीं मैं जिस स्थिति में हूँ उससे खराब ना हो जाए मेरी
फाइनेंशियल कंडीशन। वहीं रजोगुणी व्यक्ति क्या कर रहा है? रजोगुणी व्यक्ति कह रहा है कि हाँ, मुझे तो बड़ा कुछ बनाना है, नाम करना है, कुछ मुझे ऐशो आराम के साधन चाहिए, इसलिए मैं काम कर रहा हूँ। उसका एक और हेतु हो सकता है कभी कभी कि वो जिस पोजीशन में है आज, वो पोजीशन ना उसकी छिन जाए। बोले आज मैं सीईओ हूँ कंपनी का, अगर मैं रोज काम पे नहीं जाऊंगा तो मालिक किसी और को रख लेगा। तो फियर ऑफ लूजिंग बेटर पोजीशन, ये भी रजोगुणी व्यक्ति का एक कारण है काम करने का। जो सत्वगुणी व्यक्ति है उससे आप पूछोगे भाई आप क्यों रोज काम पे जाते हो, तो वो क्या कहेगा, अरे काम करना मनुष्य का कर्तव्य है, ड्यूटी है, नेचर है, मेरी जो है वो जिम्मेदारी है, मैं जिम्मेदारी समझ के काम पे जाता हूँ। तो हम देखें कि एक ही जगह 3 लोग काम कर रहे हैं ऑफिस में, लेकिन तीनों का मोटिवेशन काम करने का अलग-अलग है। एक डर के मारे काम कर रहा है, एक अपनी पोजीशन से बेटर पोजीशन बनाना चाहता है इसलिए काम कर रहा है, और एक को लगता है कि ये मेरी ड्यूटी है इसलिए काम कर रहा है वो। संसार में ऐसा ही है और इन तीनों के साथ ऐसा अलग-अलग होगा। जो बेटर पोजीशन बनाना चाहता है वो धरती से स्वर्ग चला जाएगा। जो ड्यूटी की तरह जीवन जी रहा है, उसको भगवान और मौका देंगे कि वो भक्ति में आगे बढ़े। और जो डर के मारे काम कर रहा है, उससे गलतियाँ होंगी और वो या तो यहीं फँसा रहेगा, जन्म-मृत्यु की साइकिल में, या फिर वो नीचे के लोकों में चला जाएगा। तो ये बहुत ध्यान देने की बात है कि आपका मोटिवेशन क्या है, वो डिटरमाइन करेगा कि आप नर्क जाओगे कि नहीं जाओगे। अगर आपका मोटिवेशन स्पिरिचुअल है तो आप नर्क नहीं जाओगे। तो फिर बात उठती है कि ये ड्यूटी वाला कार्य तो कोई सत्वगुणी व्यक्ति ने किया। जो भक्त है उसके लिए क्या नियम है फिर? भक्त कैसा जीवन जिए कि उसका कार्य अच्छे से चले और वो नर्क ना जाए? तो भक्तों को डरने की बात नहीं है। भक्तों को ये करना चाहिए कि हमेशा भगवान को याद रखें, निष्काम रूप से अपना कर्म करें और चिंता ना करें। नर्क में भक्तों के लिए स्थान नहीं है, क्योंकि भक्त उस रेल्म से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। आप यहाँ भक्त का मतलब है जो जिम्मेदारी से भक्ति कर रहे हैं। भक्त का मतलब केवल तिलक कंठी धारण करने वाले कलयुगी जीवों की बात नहीं हो रही। तो इस प्रकार से एक और बात समझनी है कि संसार में एक उदाहरण से समझते हैं इस बात को, बहुत ध्यान से बात समझिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है हम सबके लिए। संसार में जब लोगों को कोई दुख तकलीफ मिलती है, मान लो किसी के पैर में चोट लग जाए, मैं तो सर्जन हूँ, मैं रोज ऐसे केसेस देखता हूँ। तो वो जो दर्द होता है वो थोड़े समय के लिए रहता है, फिर कुछ पेन किलर से थोड़ा आराम आ जाता है, फिर ड्रेसिंग व्रेसिंग होती है, फिर ठीक हो जाता है व्यक्ति कुछ समय में। वो दर्द के साथ रहना सीख लेता है, दर्द उसको इतना परेशान नहीं करता है। लेकिन अगर वो मानसिक रूप से कोई प्रताड़ना झेल रहा हो या कोई मानसिक उसको परेशानी हो, वो जो दर्द होता है वो ज़्यादा बड़ा दर्द होता है। आप देखो कि ज़्यादातर लोग जो सुसाइडल टेंडेंसी के रहते हैं, उसमें कारण जो है वो ग्रॉस कोई पेन या डिस्कम्फर्ट नहीं होता, हमेशा वो मेंटल लेवल का पेन होता है। तो इसी प्रकार से मृत्यु के समय जो हमें दर्द होता है वो करीब 42,000 बिच्छू एक साथ काटें, स्कॉर्पियंस काटें, इतना दर्द होता है। तो सोचिए वो वाला दर्द जो है वो व्यक्ति मृत्यु के समय, क्योंकि शरीर से उसको लगाव है तो वो उसको सहन कर लेता है और मर जाता है। उससे कई गुना ज़्यादा दर्द उसको नरकों में होता है। इतना ज़्यादा दर्द होता है कि वो बेहोश हो जाता है, और बेहोश हो जाता है, फिर उठता है और फिर वही सफ़रिंग। फिर वो बेहोश हो जाता है, फिर उठता है और फिर वही सफ़रिंग, फिर बेहोश हो जाता है। ऐसा सोचिए हज़ारों साल तक ये साइकिल चलती है, तो कितना दर्द होता होगा। कितना दर्द होता होगा उन नरकों में कि आदमी वहाँ अपने सूक्ष्म शरीर में रहते हुए भी मूर्छित हो जाता है। तो इसलिए क्या करना चाहिए? अब कोई सोचे कि नर्क इतने खराब हैं, तो मैं नर्क का नाम भी नहीं लेना चाहूँगा, मैं नर्क से बहुत डरता हूँ और मैं तो नर्क का जब नाम सुनता हूँ तो फ्रीज़ हो जाता हूँ। तो ये डर कैसा हो गया? ये अनहेल्दी डर हो गया नर्क का। हमें क्या करना चाहिए? अपने अंदर एक हेल्दी डर तैयार करना चाहिए। हाँ, मैं नर्क नहीं जाना चाहता हूँ और उससे बचने के लिए क्या बताया गया? 3 रास्ते हैं बस नर्क के। उन 3 काम, क्रोध और लोभ को मुझे अपने अंदर स्थान नहीं देना है, तो मेरा जो है रास्ता नर्क का बंद रहेगा।
तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हम ध्यान रखें कि हमको मूर्छित कहाँ होना है? हमको मूर्छित नर्क में जाके नहीं होना है। हमको मूर्छित होना है महाप्रभु की लीला में, हमको मूर्छित होना है भगवान श्री कृष्ण की नित्य लीला में। हमको वहाँ पे जाके मूर्छित नहीं होना है कि अरे ये तो गिर गए, ये तो बेहोश हो गए, बोले अभी फिर आ रहा है वो गिद्ध इनकी आँख नोचने के लिए। ऐसा बेहोश नहीं होना हमको। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि भगवान को याद करें हम, भगवान का ध्यान रखें, भगवान की सेवा करें, भक्तों की सेवा करें। यही एक उपाय है जिससे हम इस पूरे नर्क से बच सकते हैं। तो कई बार लोग कहते हैं कि नर्क का पूरा डिस्क्रिप्शन तो इमेजिनेशन है। एक्चुअली ये इमेजिनेशन नहीं, जैसे हमने पूरे सत्र में देखा, इतना डिटेल, ग्राफिक, इलॉबरेट डिस्क्रिप्शन है, ये इमेजिनेशन नहीं है। और ये सारे शास्त्रों में हमारे मिलता है। गरुड़ पुराण कभी पढ़िए, उसमें बहुत विस्तार से मिलता है। अब एक तरफ तो ये बात है कि अरे ये तो सब कपोल कल्पित है, कहानियां हैं। एक तरफ कुछ ऐसे जो है रिलीजन है, वो कहते हैं कि एक बार आपका दिन आएगा, उस दिन आपका जजमेंट होगा, और उसके बाद या तो आप हमेशा नर्क में चले जाओगे या हमेशा स्वर्ग में चले जाओगे। अब ये बात भी क्यों सही नहीं है, इसको भी एक बात से समझते हैं कि भगवान हमारे परम दयालु पिता है। क्या वो ऐसा करेंगे कि एक बार कोई गलती कर दे तो हमेशा के लिए उसको नर्क में डाल दें? हमारे समाज में भी ऐसा नहीं होता कि कोई गलती करे तो हमेशा के लिए उसको जेल में डाल दिया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद दी जाती है और छोड़ दिया जाता है लोगों को। तो भगवान कैसे ऐसा कर सकते हैं? तो ये कहना कि शाश्वत रूप से आप हमेशा के लिए नर्क चले जाओगे क्योंकि आप हमारी रिलीजन का पालन नहीं करते हो, तो ये भगवान की दयालुता पे बहुत बड़ा प्रश्न उठाना है। इसलिए ऐसा हो ही नहीं सकता लॉजिकली। इसलिए ये सोचना कि हमेशा कोई इटर्नली हेल में रहेगा, हमेशा जो है वो दोजख में रहेगा, नर्क में रहेगा, तो ये बिल्कुल गलत सोच है। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ, सब कुछ समय के लिए वो हेल में रहेगा और वापस आ जाएगा। तो यही हम भी सीखते हैं भागवत से कि हाँ, उसकी सफ़रिंग का एक ड्यूरेशन है, वो उतना सफ़र करेगा और वो वापस धरती पे आएगा और उस योनि को प्राप्त होगा जो उसके प्रारब्धों के अनुसार लिखी हुई होगी। तो फिर प्रश्न उठता है कि जब नर्क में इतना भोगना लिखा ही है, तो ये संसार में दुःख क्यों है? संसार में दुःख नहीं होना चाहिए फिर। जब नर्क में भोगेंगे तो भोग लेंगे वहाँ पे, यहाँ तो एन्जॉय करने दें भगवान हमें। यहाँ क्यों बीच में वो हमेशा डिस्टर्ब कर देते हैं? तो एक्चुअली मनुष्य जब मनुष्य के उचित व्यवहार करता है, तो वो थोड़ा बहुत कुछ मिस्टेक भी करता है, जिसकी सफ़रिंग धरती पे संभव है, तो वो नर्क नहीं भेजा जाता है। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर कोई गलती करता है और उसको अगर कुछ फ़ाइन दे के उसको समझाइश दी जा सकती है, काउंसलिंग की जा सकती है, तो उसको जेल नहीं भेजा जाता। उसी प्रकार से नर्क सबको नहीं भेजा जाता है। नर्क उनको भेजा जाता है जो मनुष्य योनि में रहते हुए मनुष्य के अनुसार कर्म नहीं करते हैं। इसलिए सफ़रिंग यहाँ क्यों है? वो जो छोटी गलतियाँ हैं उनकी सफ़रिंग यहाँ है, जो बड़ी गलतियाँ हैं उनकी सफ़रिंग नर्क में जाके मिलेगी। तो हमने ये देखा कि ये पूरा जो सिस्टम बना हुआ है, अब एक बहुत बहुत ही विचित्र बात है। जहाँ कुछ रिलीजन है वो कहती हैं कि इटर्नली आप हेल में रहोगे। कुछ रिलीजन है वो बोलती हैं कि बस हमको फॉलो करो, आप कभी हेल नहीं जाओगे, चाहे गलत करो, चाहे सही करो। अब ये भी क्या उचित बात है? ये भी उचित बात नहीं है। आप बस उनको फॉलो कर लो, हमारी पार्टी जॉइन कर लो, आपके सारे जो है पुराने कुकर्म जो है वो हटा दिए जाएँगे रिकॉर्ड से। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और भगवान के रिकॉर्ड में तो नहीं हो सकता। इसलिए ये सोचना कि बस एक रिलीजन को फॉलो कर लें और हम नर्क से बच जाएँगे, ये बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है, ये गलत प्रोपेगेंडा है, ये मूर्ख बनाया जा रहा है लोगों को। और वहीं दूसरी तरफ मतलब मैं तो बोलने में मुझे ऐसा लग रहा है कि एक रिलीजन ऐसी भी है जो ये कहती है कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो नर्क गमन हो गया उनका, क्योंकि एक्चुअली उन्होंने कुछ ऐसे कर्म किए महाभारत के उसमें युद्ध में और आगे पीछे, जिसके कारण वो नर्क में है अभी। अब सोचिए, ऐसे भी लोग हैं उल्टा प्रोपेगेंडा करने वाले जो कहते हैं कि भगवान को ही नर्क में भेज दो। एक है जो कह रहे हैं इंसान भी नर्क नहीं जाता है, एक है जो भगवान को ही नर्क में भेज दिए। तो इतना कलयुग में सब जो है कलुषित है मन लोगों का कि वो भगवान को भी नहीं छोड़ते, उनको भी नर्क भेजने की तैयारी करने लगे। अब भक्त क्या सोचता है? भक्त ये सोचता है कि ये संसार में मनुष्य का जीवन मिला है,
इसका एक ही काम है और वो क्या है, मैं किसी तरीके से अपनी कॉन्शियसनेस, मेरी जो चेतना है उसका विकास कर लूं। चेतना का विकास करने के लिए मुझे मनुष्य जीवन मिला है। और ये नर्क का पूरा डिस्क्रिप्शन इसलिए है कि मेरी चेतना गलत डायरेक्शन में ना जाए। जब भी मेरे मन में इच्छा हो, काम वासना जागे, तो मुझे वो पर्टिकुलर नर्क का याद आ जाए, अरे अगर मैंने ऐसा किया तो मैं वहां चला जाऊंगा। जब भी मन में ये जागे कि मैं कुछ एक नशापान कर लूं, तो मुझे उस नर्क की याद आए कि अरे मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि वो 4 नियम जो उन्होंने दे दिए, उससे ही उन्होंने ये सारे 28 नरकों को समाप्त कर दिया हमारे लिए। वो जो 4 नियम का पालन कर ले, आप किसी दिन बैठिएगा, ये 4 नियम लिखिएगा एक कागज पे और सारे नरकों का डिस्क्रिप्शन पढ़िएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि ये 4 नियम पालन करने से आप सारे नरकों से बच गए। कितना सरल कर दिया प्रभुपाद ने। तो अब हमको क्या करना है, अपनी चेतना का ऐसा विकास करना है कि ये सारे नरकों से हमारी चेतना बची रहे और बढ़ती रहे चेतना भगवान के चरणों की तरफ। पूरे नर्क का डिस्क्रिप्शन का हेतु भागवत के अंदर यही है। और अब जब हम अगले स्कंद में प्रवेश करेंगे तो ये डिस्क्रिप्शन से, अब सोचिए, परीक्षित महाराज को लगभग अब 3 दिन बचे हैं मृत्यु को प्राप्त होने में। 5वां स्कंद हो चुका है। परीक्षित महाराज या हम होते उनकी जगह और हम ऐसा डिस्क्रिप्शन सुनते तो हमारे मन में क्या आता है, अच्छा मैं जरा टिक कर लूँ, मेरा तो कहीं नाम नहीं दिख रहा ना लिस्ट में। बोले हाँ मेरा नाम कहीं नहीं है, चलो ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, मेरा नाम नहीं है लिस्ट में। जैसे लोग देखते हैं कि मेरा नाम तो नहीं आ गया कहीं पे, जब भी कोई पनिशमेंट की लिस्ट आती है वो खुश हो जाते हैं, हाँ मेरा सब ठीक चल रहा है। लेकिन परीक्षित महाराज के मन में ये पूरा हेलिश डिस्क्रिप्शन सुन के क्या आया, उनके मन में आया कि ये इतनी सारे जो नर्क में चले गए हैं इनका क्या होगा, और नर्क में जाने से क्या रोका नहीं जा सकता लोगों को। और ये एक प्रश्न, ये पूरा अगले पूरे स्कंद का जो आधार बनेगा। एक इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए पूरा जो है 6th कैंटो बोला जाएगा कि क्या नर्क से बचा जा सकता है। और सबसे ब्यूटीफुल कैंटो है, अभी उस दिन बात हो रही थी नरहरि प्रभु जी से भी, उस दिन अमरीश प्रभु जी भी कह रहे थे, सबसे ब्यूटीफुल अगर कुछ 10th कैंटो के अलावा कुछ है तो वो 6th है, क्योंकि हरि नाम की चर्चा होगी और हम इलॉबरेटली हरि नाम की चर्चा करेंगे। मैं उस दिन प्रभु जी से भी कह रहा था कि हम हरि नाम चिंतामणि से भी बहुत कुछ समझेंगे हरि नाम के बारे में। तो आई एम वेरी एक्साइटेड कि अगले सेशन में हम एंटर करेंगे। अब इसमें जो थोड़े प्लेनेट रेल्म्स और वो चैप्टर बचे हैं, आई थिंक वो बहुत ही टेक्निकल हैं। अगर किसी को समझना हो तो दे आर वेलकम, दे कैन आस्क मी, वी विल सेपरेटली होल्ड सम क्लास फॉर इट। but I think generally people will not be very much interested in listening to them because it becomes very technical. but फिर भी अगर कोई इच्छुक होंगे तो हम करेंगे उस चैप्टर को भी पूरा। तो इस प्रकार से ये हेलिश प्लेनेट के डिस्क्रिप्शन के साथ और क्या डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे, जो भगवान अनंत के रूप में विराजमान है उनकी जो बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं उनका डिस्क्रिप्शन है, किस प्रकार से भगवान की भक्ति करते हैं उसका डिस्क्रिप्शन है। एक मैसेज आ गया, इंटरेस्टेड प्रभु जी ठीक है, तो वी विल टेक क्लास फॉर दैट आल्सो। तो आज के सत्र में हमने क्या सीखा, आज के सत्र में हमने सीखा कि लोगों की मनगढ़ंत व्याख्याएं हैं हेल को लेके। कुछ लोग कहते हैं धरती पे ही नर्क है, स्वर्ग है, जो करना है यहीं भोगना है। वो भी सही है क्योंकि पार्शली भोगना यही है। लेकिन कुछ ऐसा कर्म हो गया हमसे जो यहाँ नहीं भोगा जा सकता, तो हमको स्पेशली भेजा जाएगा काम, क्रोध और लोभ के 3 रास्तों के द्वारा। स्पेशली मेड एक पूरा 5 स्टार होटल है जहाँ पे 28 तरह के अलग अलग जो है वो कमरे हैं और उनमें बढ़िया तरीके से वेलकम किया जाता है लोगों को। कहीं तला जाता है, कहीं टांगा जाता है, कहीं खाया जाता है, कहीं मारा जाता है, कहीं पिलाया जाता है पिघला हुआ लोहा, और ऐसे व्यक्ति सफ़र करता रहता है। पर हम बहुत बहुत फॉर्चुनेट हैं प्रभुपाद की कृपा से कि हम बचे हुए हैं इन सब से, कलयुग में रहते हुए भी 4 नियमों का पालन जितना हमसे होता है करते हुए गुरु महाराज के अनुगत्य हम बचे हुए हैं इन हेलिश प्लैनेट से। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबके कारण मुझे भी लगता है कि मैं शायद हेलिश प्लैनेट से बचा हुआ हूँ। वो मुझे लास्ट में समझ में आएगा कि मैं बचा हूँ कि नहीं, बट ऐसा लगता है कि अभी तो मैं आप सबके संग के कारण बचा हुआ हूँ।
बाकी भगवान की और गुरु महाराज की इच्छा। तो अगर कोई त्रुटि सुधार है, कोई शंका है, कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। नमस्कार नमस्कार, जी दंडवत प्रणाम जी। आपको भी। ये आपने क्रोध के बारे में बोला, तो जैसे हम अपने सर्वेंट्स को सुधारने के लिए, स्टाफ को सुधारने के लिए डांटते हैं, तो क्या वो भी उसमें आएगा? नहीं, वो वो उसमें तो नहीं हम, आएगा माता जी, क्योंकि वो हाँ दिया गया नीति शास्त्र में भी और भागवत हाँ, में भी दिया गया कि आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं, आपके बच्चे हैं, हम्म जो आपके हम्म अंडर में हैं, उनको हम्म सुधारने के लिए ताड़ना देना जब आवश्यक हो, जरूर। जितना आवश्यक हो उतने देने में कोई भी हानि नहीं है। हम्म जी हम्म जी माता। और दूसरा एक डिजायर, मतलब जैसे बोला आपने कि अगर पूर्ति होती है तो लोभ आता है, लोभ बढ़ता जी है। जी। पर अगर हम कुछ अच्छी चीज करना चाहें तो वो सात्विक लोभ में आएगा क्या? यस, बिल्कुल। अगर हम भगवत गीता पढ़े माता जी, तो हाँ, जो 15 चैप्टर है उसके अंदर हम्म भगवान जब वो इन्वर्टेड ट्री का डिस्क्रिप्शन देते हैं, अश्वत्थ वृक्ष का, ऊर्ध्वमूल तो वो हाँ कहते हैं कि हाँ, शतम। उसका जो हम्म रिफ्लेक्टिव सरफेस है वो डिजायर से बनी हुई है, इच्छाओं हम्म से बनी हुई है। तो हम्म डेफिनेटली सब तरह की इच्छाएं हम्म हमको कहीं ना कहीं बांधती है, सात्विक इच्छाएं भी बांधती है। जब तक बनती कि वो हाँ। भगवान के चरण कमल से जुड़ी इच्छा नहीं हो, वो सब हम्म इच्छाएं हमको कहीं कहीं बांधती रहती है। तो वो बांधना बस ऐसा ही है, वहाँ डिस्क्रिप्शन आता है कि जैसे कोई सोने की चेन से किसी को बांध दे, कोई बंदा लोहे है, की हाँ चेन से यस। बांध दे। तो बराबर। डेफिनेटली आप जो बात कह रही हैं माता जी कि डिजायर्स आर द रीजन हम्म व्हाई वी आर हियर। हम्म तो वी शुड नहीं, पर डोवटेल अगर ऑल आवर जैसे डिजायर्स टू लॉर्ड कृष्णा सर्विस। कृष्ण, अब जैसे हम्म आपके बिल्कुल प्योर डिजायर्स हैं और आप जो कुछ भी कर रहे हो वो केवल भगवान और गुरु महाराज और भक्तों की प्रसन्नता की सोच के कर रहे हो, तो बाकी सब कुछ सही है। फिर वो फिर हम्म आपको नहीं बांध रहे हैं, वो तो बहुत ही शुद्ध डिजायर हैं जो आपको बहुत ऊपर ले जाएंगे और आपके साथ वालों को भी ले जाएंगे। हम्म तो दोज आर डिजायरेबल डिजायर्स, रेस्ट ऑल डिजायर्स आर अनडिजायरेबल डिजायर्स। नहीं, पर ऐसे बोलते हैं ना, अगर इच्छा ही नहीं रखेंगे तो आप आगे हाँ, कैसे बढ़ेंगे किसी भी यस, काम को करने ये के लिए? तो बात हाउ बड़ी। यू विल प्रोग्रेस? अगर मतलब कोई यंगस्टर मुझसे पूछता है कभी इस यूथ हम्म फोरम की क्लास में कि प्रभु जी आप कह रहे हैं निष्काम कर्मयोगी बन जाओ, तो हम्म बोले हमारे अंदर मोटिवेशन कहाँ से आएगा कोई भी कार्य करने का। तो मैं उनको उदाहरण देता हूँ अर्जुन का, कि अर्जुन जब अपने आप को कर्ता समझ रहा था तब उसको मोटिवेशन नहीं मिला कहीं भी ढूंढने पे। और जब उसने पूरी भगवत गीता का सार समझ लिया भगवान से, तो वो इतना मोटिवेटेड हो गया कि फिर बीच में नहीं रुका वो अपने। सरेंडर। इसलिए एक्चुअली हम्म मोटिवेशन होना चाहिए शरणागति। हम्म शरणागति की तरफ जाना ही हमारा असली मोटिवेशन होना चाहिए। रेस्ट ऑल मोटिवेशन जो मोटिवेशनल गुरु बोलते हैं वो को थोड़ा सा गुब्बारे में हवा भरने जैसा है, उससे कुछ बहुत हम्म अकम्प्लिश जीवन में नहीं होता। नहीं ऑल्दो होता है। ऑब्वियसली पैसिमिस्ट नहीं होना चाहिए। इसीलिए वो कहते हैं कि अगर आप कभी उपदेशामृत पढ़ेंगे तो उसमें वो बताते हैं कि उत्साह, निश्चयात और धैर्यात, तीन बातें हम्म कहते हैं। उत्साह रखो, निश्चय रखो और धैर्य रखो। अब ये बात को आपने उठाया तो मैं थोड़ा सा 2 मिनट में समझाने का प्रयास करता हूँ। उत्साह है मतलब मोटिवेशन है, हम्म निश्चय है मतलब डिटर्मिनेशन है, और धैर्य है मतलब पेशेंस है। इनमें से अगर दो चीजें होंगी और तीसरी नहीं होंगी तो बात नहीं बनेगी। किसी के अंदर बहुत उत्साह है, निश्चय है, लेकिन धैर्य नहीं है तो वो हड़बड़िया आदमी बन जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। वो करता रहेगा बहुत सारी चीजें, अकम्प्लिश लॉन्ग टर्म परसिस्टेंस के साथ कुछ नहीं कर पाएगा। और कोई हम्म व्यक्ति जिसके अंदर बहुत धैर्य है, बहुत जो है हम्म निश्चय है, लेकिन उत्साह नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, वो एक जगह बैठा रहेगा, क्योंकि उठेगा ही नहीं वो हम्म अपनी जगह से। निश्चय बहुत हम्म सारी चीज़ों का कर लेगा, लेकिन इतना ज़्यादा धैर्य है कि करेंगे, कल कर लेंगे, किसी दिन करेंगे, भगवान जब वो कराएँगे तो कर लेंगे, भगवान जब बोलेंगे तो हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, अब यहाँ पे एक चीज़ मिस हो गई। इसलिए रूप गोस्वामी बोलते हैं तीनों बातें होना चाहिए। केवल निश्चय से भी कुछ नहीं होगा, केवल उत्साह से भी कुछ नहीं होगा, केवल धैर्य से भी कुछ नहीं होगा। इन तीनों का बढ़िया मिक्सचर हो 30-30% वाला, और साथ में भक्ति का हेतु हो, तो ये सबसे बढ़िया है। तो ये तीनों चीज अगर कोई जोड़ ले
तो वो बहुत कुछ जीवन में अकम्प्लिश कर सकता है। दिस इज़ व्हाट आई हुँ, थिंक। तो अकेला मोटिवेशन बहुत दूर नहीं ले जा सकता। लेकिन डेफ़िनेटली हुँ, अगर किसी का पर्सनैलिटी ऐसा है कि वो बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाता है, तो उसको हुँ, मोटिवेशन लगेगा, उसको सपोर्ट लगेगा, उसको पॉज़िटिव थिंकिंग लगेगी। वी आर नॉट अगेंस्ट ऑल दोज़ थिंग्स। But हुँ। those will be like giving adrenaline to someone whose heart is not working. Adrenaline will work for some minutes only. Eventually, that heart should beat on its own. Same way. थैंक यू Yes. प्रभु जी, Thank you, बहुत Mataji. अच्छे से। Thank you for a very relevant question. प्रभु जी, ये क्रोध तो समझ में आता है, क्रोध आ रहा है, क्रोध नहीं करना चाहिए। हुँ। और लोभ भी समझ, काम को कैसे कंट्रोल करें? हाँ, काम के लिए प्रभु जी उन्होंने बोला कि ध्यायतो विषयान् पुंसा। ये प्रश्न मेरे अंदर बहुत लंबे समय तक था कि काम को कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि ये बड़ा डिफ़िकल्ट पार्ट है और सारी बात चालू तो वहीं से होती है। एक बार मैं भगवद गीता पढ़ रहा था और आई वाज़ ऑन सेकंड चैप्टर और ये वाला श्लोक आया और जैसा होता है ना कभी-कभी एकदम से आपकी वो जिग्सॉ पज़ल सॉल्व हो जाती है। तो ऐसा ही हुआ उस दिन मेरे साथ। ऐसा लगा कि बस ये पज़ल का पीस मुझे मिल गया, यहीं फिट होगा ये। एंड दैट इज़ रियली ट्रू। मतलब कि अगर आप ये समझ लो कि ध्यायतो विषयान् पुंसा, ध्यान का आप कहाँ लगा रहे हो उससे वासना काम की जागती है, इच्छाएँ जागती है। उसको बहुत सुंदर तरीके से समझाया गया कि जैसे वो एवलांच होता है, जब वो एक बर्फ का छोटा-सा टुकड़ा ऊपर से नीचे गिरना चालू होता है, तो वो बिल्कुल छोटा रहता है, लेकिन नीचे आते-आते वो इतनी बर्फ अपने अंदर समेट लेता है कि वो नीचे कई घरों को जो है वो डैमेज कर सकता है, एक बर्फ का टुकड़ा। तो इसी तरह हमारी इच्छाएँ जब ध्यान के स्तर पे होती है, तो बहुत थोड़ी रहती है, उनको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन वही इच्छा जब नीचे आ जाती है, जी, वासना के रूप में बढ़ जाती है या बार-बार हमारी जो है वो पैटर्न कंडीशनिंग बन जाती है, संस्कार बन जाती है, तो फिर हम कंट्रोल नहीं कर पाते। इसलिए हम अपने सेंसरी जितने हमारे डिवाइसेज़ दिए भगवान ने, आँखें दी, कान दी, नाक दिया, मुँह दिया, स्पेशली जीभ को दिया, इस सब से हम क्या इनपुट ले रहे हैं, वो डिटरमाइन करेगा कि हमारा कंट्रोल हो पाएगा अपनी वासनाओं पे कि नहीं हो पाएगा। अगर इनपुट हमारे रॉन्ग होंगे तो आउटपुट हमेशा रॉन्ग होगा। यहाँ वासनाओं का अर्थ केवल पर्टिकुलर कोई वासना नहीं है, यहाँ वासनाओं का अर्थ इच्छाएँ हैं बेसिकली। तो हम जितना ज़्यादा देखेंगे, सुनेंगे चीज़ों के बारे में जो कि उतनी उचित नहीं है भक्ति के लिए, उतनी ज़्यादा ये इच्छाएँ हमारे अंदर और बल पकड़ेंगी और पुराने जी, कई जन्मों के संस्कार तो हैं ही। तो जी, ध्यान के स्तर पे सबसे सरल है वासनाओं को, कामनाओं को कंट्रोल करना। कोई बोले जब क्रोध आ रहा हो तब कंट्रोल करके बताओ, तो विश्वामित्र के लिए भी डिफ़िकल्ट है, तो हमारे लिए तो इम्पॉसिबल है। जो हज़ारों साल योग प्रैक्टिस के बाद नहीं कर पा रहा है व्यक्ति। तो आपका बिल्कुल सही एप्रोप्रिएट क्वेश्चन है हम सबके लिए बेसिकली, जी, मेरे लिए स्पेशली कि मैं बोल ज़रूर रहा हूँ लेकिन मैं भी फ़ेल हो जाता हूँ। तो ये लेकिन जब भी मैं फ़ेल हुआ हूँ, मैं अपने आप को रेट्रोस्पेक्टिवली चेक करता हूँ कि मैं क्यों फ़ेल हुआ? और मुझे आंसर समझ में आता है इसी जगह पे कि ये इनपुट गलत था। जी, इनपुट गलत होगा तो आउटपुट गलत होता ही है, कंप्यूटर में भी। इसलिए इनपुट सुधारते जाते हैं, तो आउटपुट भी धीरे-धीरे इम्प्रूव होता है, ऐसा लगता है जीवन में। बाकी जी। आपने ज़्यादा मुझसे जीवन देखा है और आप मुझसे नहीं, ज़्यादा सही अच्छे है। से भक्ति तो कर आप रहे हैं, तो आप उसको और विस्तार से समझा पाएँगे। लेकिन मेरा जो थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग है, वो ये है प्रभु जी। जी, थैंक यू थैंक प्रभु यू जी। प्रभु जी। मनोज प्रभु जी कुछ कह रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु प्रभु जी, जी। मेरा एक क्वेश्चन था जो आपने बीच में भी मेंशन किया। जी प्रभु जी। फंडामेंटल्स होते हैं और एक जो है चॉइस बेस है। हाँ, तो चॉइस में आपने कहा कि माला करना या ये सब चीजें जो है 16 यस, माला की 15 की, यस, तो आपने ये चॉइस है आपकी, इसमें भगवान ने यस, ऐसा मैंडेटरी नहीं किया है आपको। यस, यस। फंडामेंटल्स होते हैं जी। जिसमें तो फंडामेंटल्स तो जो एथिस्ट रहते हैं वो भी फॉलो करते हैं, हाँ, बिकॉज ये इनके बड़ी अच्छी बात की प्रभु जी। बहुत अच्छी बात की आपने और ये बड़ी ध्यान देने की बात है। कई बार लोग मुझे कहते हैं कि वो ड्रिंक करता है लेकिन वो ईमानदार आदमी है। वो ड्रिंक करता है लेकिन बड़ी मेहनत से अपना काम कर रहा है। और बड़ी चैलेंजिंग वे में लोग मुझे ये बात कहते हैं कि वो भक्त है लेकिन वो तो चीट करता है।
तो मैं उनको समझाता हूँ कि देखो, उसकी जो ईमानदारी का व्यवहार है, वो आज प्रेज़ेंट टाइम में जो हमें दिख रहा है, वो एक हिस्सा देख रहे हैं उसके जीवन का। जैसे हम जब भी कर्म की बात करते हैं, तो हम उसको एक एग्ज़ाम्पल से समझाते हैं कि मान लीजिए चौराहे पर आपका घर है और आप ऊपर की बालकनी से देख रहे हो और ट्रैफ़िक चल रहा है और एक गाड़ी बिल्कुल अपनी लेन में आती है और खड़ी हो जाती है बिल्कुल सही से रेड लाइट पे, और लेकिन इतने में पुलिस की गाड़ी आती है और उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है। तो आप भागे-भागे नीचे जाते हो कि मैं तो ऊपर से देख रहा था, इतने अच्छे से गाड़ी चला रहा है, इसको क्यों पकड़ लिया? तो फिर पुलिस वाला आपको बताता है कि ये पिछले चौराहे पे एक आदमी को एक्सीडेंट करके मार के आ रहा है, यहाँ ठीक से चला रहा है। तो इसी प्रकार इसका उलट भी होता है कि कभी-कभी हमको लगता है किसी का व्यवहार उसकी बाकी जो कंडक्ट है उससे मैच नहीं करता है और फिर हमें लगता है कि ये कैसे है? तो ये डायकोटोमी क्यों है? या ये ऐसा क्यों हो रहा है इस व्यक्ति के साथ में? या हम कभी-कभी उल्टा भी देख सकते हैं कि भक्त है लेकिन उसका व्यवहार ऐसा क्यों है? तो वो कंडीशनिंग जो है वो इतनी जल्दी जाती नहीं है। तो मान लीजिए कोई मॉरलिस्ट है, सो कॉल्ड मॉरलिस्ट है लेकिन एथिस्ट है। तो अब कोई बोले कि वो मॉरलिस्ट है, वो सत्य बोलता है, वो करप्शन नहीं करता है, वो सबके साथ अच्छा व्यवहार करता है, लेकिन वो एथिस्ट है। तो अब इसको कैसे समझेंगे हम? ये वैसा ही है जैसे वो लेन में गाड़ी चलाता है, वो सब सही करता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो उसको करनी थी कि भाई गाड़ी आप लेन में नहीं भी चलाते तो इतना बड़ा चालान नहीं है, लेकिन किसी को मारना नहीं है। वो सबसे पहली चीज़ वो भूल गया, सबसे बेसिक लेसन। तो कोई मॉरलिस्ट हो सकता है, वो एथिस्ट हो सकता है, लेकिन एथिज़्म के कारण उसकी सारी मॉरलिटी क्या हो गई? एक्चुअली भगवान की नज़र में ज़ीरो हो गई। क्योंकि भगवान की नज़र में उसकी कोई वैल्यू नहीं। मैं इसका एक छोटा-सा उदाहरण और देता हूँ आपको। बहुत सारे लोग हैं जो आजकल स्ट्रीट डॉग्स के लिए बहुत काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें नो कोई डाउट नहीं है। और वो स्ट्रीट डॉग्स को बचाते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, उनको शेल्टर देते हैं, उनको सर्दियों में स्वेटर पहना देते हैं, बहुत कुछ करते हैं लोग आजकल। और वीडियोज़ भी डालते हैं उसके, सब जगह उन्होंने संस्थाएँ बना रखी हैं जो ये काम कर रही हैं। उसके लिए डोनेशन इकट्ठा करते हैं, सब कुछ कर रहे हैं वो। लेकिन जब वो घर पे आते हैं तो वो चिकन खाते हैं, नॉन-वेज खाते हैं। अब एक तरफ आप एक स्पीशीज़ के लिए आपका नज़रिया ये है कि स्ट्रीट डॉग को बचाना चाहिए, कोई पत्थर भी मार दे तो गुस्सा हो जाते हैं। और एक तरफ आपकी टेबल पे जो है आप नॉन-वेज खाते हो। तो ये जो डाइकोटॉमी है, ये मॉरलिस्ट और एथिस्ट का कॉम्बिनेशन जब होगा तो हमेशा रहेगी, क्योंकि मॉरलिटी का सोर्स कौन है? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। जो भगवान से प्रणीत होके नहीं आया वो धर्म नहीं है, वो मॉरलिटी नहीं है। वो आडंबर है, वो दिखावा है। जब भगवान को ही नहीं माना, जब फाउंडेशन को ही नहीं माना, तो उसके ऊपर जो भी है वो बहुत दूर आपको नहीं ले जाएगा। समाज में प्रतिष्ठा दिला सकता है, थोड़ा बहुत आपको लोग चाहने लगेंगे कि ये ईमानदार है, लेकिन बहुत दूर आप नहीं जा पाओगे इससे। भगवान को मानेंगे तभी मॉरलिटी की वैल्यू है। अगर भगवान को नहीं मानेंगे तो मॉरलिटी की कोई भी वैल्यू नहीं है। ये मतलब क्रक्स है एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी का। अब आजकल फैशन में क्या हो गया कि आई एम ए स्पिरिचुअलिस्ट बट आई एम नॉट ए रिलीजनिस्ट। मतलब मैं आध्यात्मवादी हूँ लेकिन मैं किसी एक धर्म के हिसाब से नहीं चलता हूँ। तो ये कैसा हो गया कि मैं डॉक्टर हूँ लेकिन मैं किसी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाई नहीं करना चाहता हूँ। मुझे लोगों का इलाज करना बड़ा पसंद है, लेकिन मैं अपनी मर्ज़ी से करता हूँ, किसी को इंजेक्शन लगा देता हूँ, किसी को दवाई लिख देता हूँ, किसी को उल्टा लटका देता हूँ, बोले यही तरीका है मेरा इलाज करने का। ऐसा क्यों है? क्योंकि मैंने कोई बुक तो पढ़ी नहीं है कभी, मैं कभी किसी प्रोफ़ेसर से तो सीखा नहीं हूँ। तो क्या आप ऐसे व्यक्ति के पास इलाज कराने जाओगे? ये वही व्यक्ति है जो मॉरलिस्ट है लेकिन एथिस्ट है। उसको बहुत देर नहीं लगेगी इमॉरल बनने के लिए, क्योंकि उसको मॉरल बने रहने का कोई बड़ा रीज़न नहीं है। जैसे क्वैक को कोई देरी नहीं लगेगी किसी को स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगाने में, क्योंकि उसको ये पता ही नहीं कि स्टेरॉइड के नुकसान क्या होते हैं। लेकिन एक क्वालिफाइड डॉक्टर डरता है स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगाने से, क्योंकि उसको पता है। ऐसे ही एक सो कॉल्ड मॉरलिस्ट जब प्रेशर में आएगा, क्योंकि उसको भगवान का ना डर है, ना भगवान से अटैचमेंट है, ना उसके कोई डेस्टिनेशन है फ्यूचर का, तो वो क्या करेगा? तुरंत करप्ट बन जाएगा, तुरंत झूठ बोल देगा, तुरंत अपना रास्ता निकाल लेगा। तो हमने 2 लेवल पे समझा। मॉरलिस्ट, एक तो कंप्लीट मॉरलिस्ट हो ही नहीं सकता जब तक वो भगवान को रिकॉग्नाइज़ नहीं करे, और एक मॉरलिस्ट जो एथिस्ट है, वो लॉन्ग टर्म
मॉरलिस्ट नहीं रह सकता जब तक वो भगवान को रिकॉग्नाइज नहीं करे। और अब हम आखिरी बात समझते, अगर हम भगवान को मानते हैं तो ऑटोमेटिकली पैकेज के अंदर जो है मॉरलिटी बंध के आती है, अलग से कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। हम कहते हैं सतयुग त्रेता युग में लोग अच्छे थे मैक्सिमम। क्यों अच्छे थे? क्योंकि रिलीजन के जब धर्म के चारों स्तंभ रहते हैं तो अपने आप थिंकिंग का हिस्सा है वैसा जीवन जीना, कोई फोर्स नहीं कर रहा है। तो ये फोर्स मॉरलिटी, सो कॉल्ड फैशनेबल मॉरलिटी, इट विल नॉट गो इन लॉन्ग रन अनलेस इट हैज बेसिस ऑफ रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग। ठीक है प्रभु जी? जी प्रभु जी, धन्यवाद। जी थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, कुछ जोड़ना चाहेंगे प्रभु जी? नहीं प्रभु जी, वो एक क्वेश्चन आया था, तुमने कई बार पूछ ले, ऐसे पूछा जाता है पहले भी। जी जी प्रभु जी, जैसे आदमी जैसे कोई भी व्यक्ति नरक जा रहा है जी लॉ ऑफ कर्मा के हिसाब से, कोई भी जो भी उसके जो काम क्रोध लोभ से वो सफर करेगी वहां पे उसको सफरिंग दी जाएगी जो भी टाइम है उसका। प्रभु जी, फिर वो जैसे कोई जीवन जी रहा है उसमें उसको डेस्टिनी, जिसको हम एक्सप्लेन करते हैं ना, डेस्टिनी है ये तो होना ही था यहाँ सफरिंग। हाँ तो हाँ वो जो सफरिंग रहती है वो किस हिसाब से आती है? क्योंकि वो बोलते हैं ना अमूत्र वही, मतलब जो आपने अभी किया है वो आपको नेक्स्ट में मिलेगा। तो फिर वो यस जो जो नरक से वो जो निकल के आता है वो इमीडिएट वो टेम्परेरी प्यूरिफिकेशन के लिए होता है, वो क्या इससे और इससे क्या कनेक्शन होता है प्रभु जी? हाँ, बहुत बढ़िया और बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है प्रभु जी। एज यूजुअल योर क्वेश्चंस आर टेक्निकल। तो प्रभु जी ये पूछ रहे हैं कि कोई व्यक्ति यहाँ पे है और उसकी कुछ प्रारब्ध और कारणों कर्मों के कारण वो नर्क चला गया। अब नर्क का वासी बन गया, उसने कुछ समय नर्क में बिताया और उसने उस नर्क में सफ़र किया और वो सफ़र करने का उसका ड्यूरेशन जब पूरा हुआ तो वो वापस धरती पे आ गया। अब उसका क्या होगा? अब उसकी डेस्टिनी क्या होगी? उसका अगला जन्म क्या होगा? और इसका कनेक्शन उसके पिछले जन्म से है या नहीं है? क्या नर्क जाने से सारे जो उसके इस जन्म के कर्म थे वो समाप्त हो जाते हैं? तो उसके बारे में ऐसा बताया गया कि हमारा ये जो संचित कर्म का पूरा एक बड़ा-सा एक अकाउंट है, उस अकाउंट में से एक हिस्सा जो है निकाल के हमें प्रारब्ध के रूप में इस जन्म में दिया जाता है। उस प्रारब्धों के कारण हम हर बार एक नई सिचुएशन में आते हैं जो प्रारब्ध हमें बना के देते हैं। पर हमारी फ्रीडम है कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम कैसे बिहेव करें। अगर हम सही मनुष्य के अनुसार बिहेव करते जाते हैं तो हम हर बार पास होते जाते हैं, टिक लगता जाता है, हमारा लेवल ऊपर होता जाता है जैसे वीडियो गेम्स में होता है और हमारा अंत का समय आ जाता है। अगर हमने भक्ति की होती है तो भक्ति के अनुसार हमें अगला शरीर मिल जाता है। अगर मनुष्य के अनुसार जीवन जिया होता है तो मनुष्य की योनि मिल जाती है। अगर जानवरों के जैसे कर्म किए होते हैं जानवर की, और अधम कर्म किए होते हैं तो हम नर्क में चले जाते हैं। अब जो नर्क में हम गए हैं तो हम क्या सफ़र कर रहे हैं? वो हम सफ़र कर रहे हैं इस जीवन में जो हमने गलत कर्म किए थे उनका एक पार्ट हम सफ़र कर रहे हैं और एक पार्ट जो है वो जाके संचित कर्म में जुड़ गया है। अब वो संचित कर्म में जुड़ जुड़ गया है और आगे के जो कर्म क्रियामान जिनको कहते हैं हम, वो सारे कर्म और भगवान फिर डिसाइड करेंगे हमारे लिए कि हमारे पिछले सारा सिस्टम देख के वो डिसाइड करेंगे कि अब इसको इस संचित में से ये पार्ट निकालो, ये पार्ट निकालो, ये पार्ट निकालो, ये वाला जोड़ो और ये इसका अगला लाइफ का डेस्टिनी बनेगा। तो वो जो डिसीजन है कि हमारा अगला जीवन कौन सी योनि का होगा, सफरिंग का होगा कि कैसा होगा, वो एक्चुअली केवल भगवान के हाथ में। इसीलिए भगवान कहते हैं भगवद गीता में उपद्रष्टा अनुमंता, उपद्रष्टा भी हैं और अनुमंता भी हैं। वो केवल देखते बस नहीं है, फाइनली वो अनुमंता भी हैं, वो सैंक्शनिंग अथॉरिटी भी है। तो हमारी सारी इच्छाओं को वो देखते हैं जो बची हुई हैं और फिर उनमें से कुछ इच्छाओं को उठाते हैं संचित कर्मों से और हमको एक सिचुएशन बना के देते हैं जिसमें वो इच्छा पूर्ति के लिए हमको एक सिचुएशन मिले और हम अपना प्रयास जारी रखें अपने डिज़ायर्स को पूरा करने का। तो पूरी जो स्टोरी है, ये पूरा जो हमने पूरा ब्रह्मांड भी सुना हमने, जब ब्रह्मांड का प्रलय भी हो जाएगा तो हमारी इच्छा जो है वो रह जाएगी। महाविष्णु के अंदर जब हम समाएंगे तो हमारी इच्छाओं के साथ समाएंगे ताकि अगला जब क्रिएशन होगा तो फिर उसी इच्छा के अनुसार हमको अगली योनि फिर मिलेगी। तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है कि अगर हम इच्छाओं को कंट्रोल ना कर पाएँ तो यहाँ से बाहर निकल पाएँगे कभी। तो इसलिए नर्क का वास ये नहीं है कि क्लीन चिट मिल गई और अब से सीधे मनुष्य का जीवन मिलेगा। नर्क के वास के बाद
किसी भी योनि में जीवन मिल सकता है, वो भगवान डिटरमाइन करेंगे और डिसाइड करेंगे। ठीक है प्रभु जी? जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। इज इट क्लियर? यू वांट समथिंग मोर? नहीं प्रभु जी, मतलब ये जो है वो पार्ट ऑफ सफरिंग है, कंप्लीट नहीं है, और जो कंप्लीट आपका नहीं है, डेस्टिनी में ऑब्वियसली कंप्लीट नहीं है। अब हम अगर वैष्णव विचारधारा से समझे तो इवन हेवन में रहना भी सफरिंग है। और इवन अगर हेलिश प्लेनेट में कितने सारे हमारे भजन है जिनमें वो कहते हैं भगवान से कि आप मुझे नर्क में भेज दो, लेकिन भक्तों का संग दे दो या हरि नाम दे दो, और आप मुझे जो है वो ब्रह्मा भी बना दो, और अगर आप ऐसा सुअवसर नहीं देते हो तो मैं ब्रह्मा नहीं बनना चाहता। तो वो एक विचार है उनका। उनका ये क्या, उसका अर्थ ये नहीं कि वो नर्क में जाना चाहते हैं। वो एक बता रहे हैं कि हम पूरा सबसे अधम जो लोग हैं वहां भी चले जाएंगे अगर आप हरि नाम दे दोगे। तो तो प्रभु जी जैसे सिचुएशन पूरी ये जो डेस्टिनी की जो बात बता, जैसे उसमें भी पढ़ते हैं परपोर्ट में, तो डेस्टिनी मतलब कि वो जो फिक्स है वो होगी। यस, जैसे मैंने आपको मंदिर वाला जो सिचुएशन बताया, तो क्या प्रभु जी वो भी एक सिचुएशन मतलब तय थी कि ऐसा कुछ होगा मेरे हाथ से, लेकिन चॉइस क्या होगी आपकी, वो आपके हाथ में फ्री विल, ऐसा हाँ। है? अब आप जैसे ऐसा आप सोचो कि एक सिचुएशन बनेगी कि आपके हाथ में जो है वो नाइफ आएगा। हम्म, अब आप बताओ कि आप डॉक्टर बन के उस नाइफ को पकड़ोगे कि आप एक किलर बन के उस नाइफ को पकड़ोगे। तो डेस्टिनी आपके हाथ में नाइफ तो देगी, लेकिन उस नाइफ से आप क्या करोगे? किसी की हेल्प करोगे, जान बचाओगे, जान बचाने का प्रयास करोगे, किसी की जान ले लोगे। ये फ्रीडम भगवान कभी आपसे नहीं छीनेंगे, ये हमेशा रहेगी। सिचुएशन ऐसी आएगी कि आप ट्राइंग सिचुएशन में फंस जाओगे, और वहां आप इतना एग्जाम्पलरी बिहेव करके आप सबके चहेते बन जाओगे और सब आपको रिस्पेक्ट करने लगेंगे कि आप वहां क्रोधित होके अपना जो है वो बिगाड़ लोगे सिचुएशन। वो फ्री चॉइस हमारे पास हमेशा रहेगी। वो फ्री चॉइस एक ही जगह रुक जाती है जब हम नर्क में जाते हैं। नर्क में हमारे पास वो फ्री चॉइस नहीं है कि हम क्या करेंगे। नर्क में तो हमको वो सफ़र करना है उतने पार्ट का। वो फ्री चॉइस कब रुक जाती है? जब हम एक्चुअली किसी अधम योनि को प्राप्त होते हैं। तो जैसे-जैसे हम नीचे गिरते हैं, जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि उनको मैं अधम योनियों में गिराता जाता हूँ। अब ये सोचो आप कि भगवान वैसे भक्त वत्सल हैं, लेकिन जब कोई अधम कार्य करता है तो उसको वो और नीचे और नीचे और नीचे गिरता जाता है। हमने अपने जीवन में देखा बहुत सारे लोगों को गिरते हुए। तो वो क्यों गिरते जाते हैं? वो कहीं भगवान ही वो गिराते जा रहे हैं उनको। भगवान और खराब चॉइस देते जाते हैं और जीवन में इतना खराब कर लेते हैं कि वहाँ से बाहर नहीं निकल पाते। तो अधम योनियों को प्राप्त होना मतलब जितने हम अधम होते जाए हमारी फ्रीडम चॉइस उतनी कम होती जा रही है। जैसे कोई जेल में हो तो उसकी फ्रीडम कम रहती है, वो अपने सेल में अपने उसमें घूम सकता है, दिन में एक बार उसको बाहर निकाल के बुलाया जाता है, एक कंबल दिया जाता है, उसकी फ्रीडम उतनी है बस। एक लोटा दिया जाता है, एक बार जो है खाना दिया जाता है, 2 रोटी दी जाती है रूखी-सूखी, उसकी फ्रीडम कम है। वही व्यक्ति जब बाहर रह रहा था तो 56 भोग खा सकता था। तो ये फ्रीडम क्यों कम हो गई? क्योंकि उसने अपने हिसाब से ऐसी सिचुएशन बनाई कि उसकी फ्रीडम कम हो गई। तो हमने जब पहली बार निर्णय किया था कि हम भगवान से विमुख होंगे, तो जीव गोस्वामी समझाते हैं हमारा पहला जन्म ब्रह्मा जी के रूप में हुआ था। जब ब्रह्मा जी के रूप में उचित व्यवहार नहीं हुआ तो इंद्र बने, इंद्र के रूप में नहीं हुआ तो देवता बने। ऐसे सीरियली हम नीचे गिरे और अब हम यहाँ पे मृत्यु लोक में हैं। अब हमारा व्यवहार मनुष्य के हिसाब का भी नहीं हुआ तो और नीचे गिरते जाएंगे, और नीचे और नीचे। कोई लिमिट नहीं गिरने की। भगवान ने सारे स्थान बना रखे हैं, कहाँ तक गिरोगे तुम। जितना नीचे हम गिरेंगे हमारा फ्रीडम और चॉइस उतना कम होता जाएगा। देवता के रूप में फ्रीडम बहुत है, मनुष्य के रूप में कम है, नरकवासी के रूप में नहीं है, अधम योनियों में बिल्कुल नहीं है। तो फ्रीडम कहाँ से आती है? फ्रीडम हमारी फ्री चॉइस से डिटरमाइन होती है कि कितनी रहेगी। एक फ्री सिटीजन को बहुत फ्रीडम है, एक जेल इनमेट को कम है। तो वो सिचुएशन सेम आई थी दोनों के बीच। जिसने सही डिसीजन लिया वो फ्री सिटीजन है, जिसने गलत ले लिया वो जेल चला गया। वही हो रहा है हमारे साथ। एक्चुअली प्रभु जी अभी आप जो बोल रहे थे ना सिक्स कैंटो में, मुझे भी मतलब इतना इतना ज्यादा ये वाला रिलेशन है ना सिक्स कैंटो। मैं तो जी, कह रहा था बहुत दिन तक डिस्कस करेंगे, वही मैं लेकिन प्रभु जी एक्चुअली राधा गोविंद महाराज के लेक्चर मतलब ऐसे वो नहीं बोल रहा हाँ, था, बस अगर किसी के पास समय हो, हाँ उन्होंने वो प्रभु जी सुनना चाहिए। बारह यस। बारह 12 लेक्चर लिए 1.5 घंटे के, और इतने हम्म। सुंदर। उसी में उन्होंने एक वाक्य बोला था कि जो
मनुष्य जो जीवन अभी जो बिता रहा है उसमें वो केवल 1% से भी कम इस जन्म का भोग पाता है, उसको अगले यस जन्म में ही पूरा हिसाब होता है, हाँ ऐसा उन्होंने बोला। सही और फिर उसमें भी उन्होंने टेक्निकल पॉइंट कुछ क्लियर किए थे कि मतलब ऐसा होगा, मतलब आप ट्रेन में बैठोगे ये होगा, जैसे पहले ही लिख जाता है कि आप उस ट्रेन में बैठोगे आपका नाम आ गया, उस ट्रेन में आप ये खाओगे, लेकिन आपको खाना ही है ऐसा नहीं लिखा है। ऐसा नहीं लिखा हो यस तो सिचुएशन आपको बना के दे दी जाएगी, उस सिचुएशन में फ्रीडम आपकी, आप वो करोगे या नहीं करोगे। तो आपको सिचुएशन बन गई कि आपको क्रोध आना चाहिए, लेकिन आप भक्त बन गए और आपने क्रोध नहीं किया तो आप जीत गए, वो सिचुएशन आपने पार पा ली। और नहीं पार पाई तो वो बार बार आती रहेगी जीवन में, अगले जीवन में, जब तक आप उससे पार नहीं पाओगे, क्योंकि वही तो ट्रेनिंग है हमारी कॉन्शियसनेस की। यही रिक्वेस्ट है प्रभु जी, अगला जो सीरीज है उसको आप थोड़ा अच्छा, मतलब बहुत ही सुंदर है वो हाँ यमदूत और बहुत सुंदर है विष्णुदूत और बहुत बिल्कुल। ही अपन एक्चुअली मैं बता रहा था कि वो पहला पार्ट था जो मैंने भागवतम का टेक्निकली सुना था गौरांग प्रभु के मुख से, जब मैंने जस्ट मंदिर जाना चालू किया था। तो वो उस सेशन पे उन्होंने 3-4 सत्र लिए थे अजामिल के उपाख्यान पे, और वो मैंने सुना था। तो मतलब इट इज़ वेरी अट्रैक्टिव जिस तरह से गौरांग प्रभु ने सिखाया समझाया। तो हम थोड़ा अच्छे से विस्तार से ही लेंगे, क्योंकि हरिनाम ही करना है हमको, तो हरिनाम को हम अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे। और प्रभु जी वो अपने इस्कॉन में जैसे राधा गोविंद महाराज जी बोल रहे थे कि उस जमाने में 5000 साल पहले भी कुछ नाक भौं सिकोड़ रहे थे, तो फिर सुखदेव गोस्वामी ने कंफर्म करने के लिए इतना डिटेल बता दिया, इतना डिटेल बता दिया, केवल ये नहीं बताया कि केवल अगस्त मुनि ने सुना छींकते है, हुए भी नाम ले लोगे तो हो जाएगा। मतलब ये केवल ये नहीं बताया कि उन्होंने अगस्त मुनि सुना है, ये बताया कि वो उस समय कर क्या रहे थे, कि मतलब वो हरि मलय पर्वत पे उनके चरण सेवा करते हुए बताया, तो मतलब वो झूठ तो बोल नहीं सकते, और ऐसी जगह पे तो बिल्कुल नहीं बोल सकते। बिल्कुल नहीं बोल और सकते। राधा श्याम प्रभु जी ने भी एक बार बताया था कि अपने इस्कॉन में भी ऐसी 2 घटनाएं तो उन्होंने बताई हाँ थी, हाँ वो नाथ जी हम प्रभु ने। डिस्कस करेंगे वो घटना है, जी जी प्रभु बहुत जी। अच्छी घटना है। और भी है, साउथ अफ्रीका की एक बहुत अच्छी घटना है, जी आपने सुनी होगी वो। नहीं मान प्रभु जी। नहीं अच्छा, वो बताऊंगा मैं आपको, जी बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो, तो बिल्कुल प्रूव कर देती है कि बता अजामिल दीजिए की प्रभु कथा। हाँ कभी अगले सत्र में, जी। सीक्रेट है अभी। जी ठीक है, थैंक यू सो मच। मतलब भक्ति प्रभु जी पूरे संचित कर्मों को भी समाप्त कर देती है ना। हाँ कर देती है ना भक्ति, माता जी, बिल्कुल। हाँ भक्ति उस भक्ति स्तर की संचित होना कर्म, चाहिए, दग्ध हाँ बीज न्याय कहते हैं उसको टेक्निकली। यस यस तो बिल्कुल सही बात। मतलब इसीलिए वो संचित कर्मों को समाप्त हाँ कर इसीलिए देती संचित है। कर्मों को समाप्त कर देती, उस स्तर की भक्ति हो, वैसी कृपा हो हम्म जाए गुरु महाराज की। हम्म तो जब हम दीक्षा भक्तों लेते को हैं बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, गुरु महाराज ने ये हम्म प्रॉमिस कर लिया है और हमने भी उनसे हम्म प्रॉमिस किया, हम अपने प्रॉमिस पे अडिग रहे, हमारे संचित हम्म कर्म गुरु महाराज समाप्त कर देंगे। कोई समाप्त बड़ी चीज नहीं है उनके लिए, इरेज हो जाएगा पूरा, डिस्क जो है वो एम्प्टी हो जाएगी, रैम और क्लियर हो जाएगी। ये सब स्थूल सूक्ष्म नहीं, ये कारण शरीर के साथ जाते हैं ना हाँ इनके, कारण शरीर या शरीर यातना के, शरीर, यातना यातना शरीर भी शरीर, कहते हैं हाँ माता जी कारण जी, शरीर, कारण हाँ शरीर भी कहते हैं जी। हाँ जी थैंक यू माता। एक इसमें चैट बॉक्स में प्रश्न लिखा है माता जी ने कि क्या नर्क में कोई भक्ति की प्रीचिंग भी होती है। हाँ मुझे लगता है इस्कॉन के डिवोटीज तो जाते होंगे वहां भी बुक डिस्ट्रीब्यूट करने। वो राधा गोविंद महाराज जो बोला प्रभु जी, यमराज बोल रहे हैं उनसे कहाँ कीर्तन करना जरूरी है, इसलिए वो आखिरी में बताते हैं कि वहां पे भी वो अब वो क्लास चालू कर रहे हैं, बोले कीर्तन जरूरी। बिल्कुल सही बात है, मुझे तो लगता है प्रभुपाद के डिसाइपल उधर भी होंगे प्रीच करने के लिए। जी जयपताका का महाराज ने प्रभु जी पर बताया था ये कि तिरुपति में कोई प्रीस्ट है, उन्होंने उनको बताया था बुक डिस्ट्रीब्यूशन, बुक मैराथन में एक वीडियो है यूट्यूब में, जयपताका का महाराज हाँ बोल, हाँ 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 कुछ साल पहले का ना, देखा है वो मैंने, तो किसी ने यमदूत भेजा था मुझे। बोले यमदूत भी प्रचार हाँ कर भगवत गीता का। हाँ यमदूत भी प्रचार करते हैं यस। वो अजामिल के एपिसोड के बाद यमदूत भी प्रचार करते होंगे सब जगह जाके। माता जी कुछ कहना चाहती हैं, माता जी का हैंड रेज। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जी माता जी। थोड़ा सा प्रभु जी के क्वेश्चन से मिलता जुलता मेरा प्रश्न है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट भी है कि जो नर्क बने हैं वो एंटिटी को सुधारने के लिए बने हैं, तो अगर वहाँ पे वो ये सब सजा पा करके आते हैं तो क्या उनकी ये जो पाप कर्म करने की वृत्ति है उसमें कोई
मतलब सुधार आता है? हाँ, क्योंकि शायद बिल्कुल। उनकी तो विस्मृति हो जाती है, और अगर हाँ, ऐसा हो जाता है तो फिर ये नरकों का मतलब तात्पर्य क्या हुआ? तात्पर्य क्या हुआ? बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली हम उसको ऐसे समझे माताजी कि मनुष्य योनि में सबसे ज़्यादा ईज़ी है हमारी चेतना का विकास करना। जैसे-जैसे हम नीचे के लोकों में और नीचे की योनियों में जाते हैं, हमारा चेतना का विकास उतना जो है डिफ़िकल्ट होता जाता है। प्रभुपाद इसी नर्क वाले चैप्टर में ही तात्पर्य में इस बात को स्पष्ट रूप से लिखते हैं। तो जैसे-जैसे हम नीचे जाएँगे तो अब भगवान को अगर सुधारना है हमें, तो अभी वो केवल इतना चाहते हैं कि मनुष्य के जैसा तो बन जाए कम से कम ये। अभी तो मनुष्य के जैसा भी इसका व्यवहार नहीं है। जैसे कोई हार्डकोर क्रिमिनल हो और उसको बिल्कुल वो स्पेशल सेल में रखा जाए सबसे अलग, कि ये जेल में भी मर्डर ना कर दे किसी का। तो अगर वो थोड़ा सुधर जाए और साइकियाट्री या साइकोलॉजिस्ट का ओपिनियन हो कि अब ये थोड़ा सुधर गया, इसको मेन स्ट्रीम में जेल में कम से कम रख सकते हैं, तो वो भी सुधार माना जाएगा। तो इसी प्रकार से जिसने इतना घोर कर्म किया है कि उसको नर्क का वासी बनना पड़ा, वो अगर धरती पे आके एक मनुष्य की तरह भी व्यवहार करने लगे तो उतना ठीक है। हाँ, चेतना के रूप में उसका विकास कैसे हुआ कि वो अब नर्क से छूट के उसकी चेतना जो है धरती पे भूमंडल पे रहने वाले व्यक्तियों के बराबर हो गई। क्या उसको याद रहता है, नहीं रहता है? तो बहुत सारी चीज़ें माताजी हमको ऐसे याद नहीं रहती हैं अपने पिछले जन्मों की या नर्क की, लेकिन हमारे व्यवहार में और हमारे संस्कार में कहीं न कहीं उनकी वो रहती है, झलक रहती है। तो हो सकता है कि हम किसी एक चीज़ से अवर्स रहते हैं या एक चीज़ से हम बचते हैं आज के जीवन में, तो हो सकता है कि उसके लिए हमने कुछ भोगा होगा पिछले जन्मों में, इसलिए आज हमारे अंदर डर है उस चीज़ को करने का। तो डेफ़िनेटली भगवान ये नहीं चाहते कि हम हमेशा डरे हुए रहें, भगवान ये नहीं चाहते कि डर के हम उनके पास जाएँ, और यही रीज़न है कि भगवान हमें विस्मृति दे देते हैं। चेतना का विकास हुआ या नहीं हुआ, तो डेफ़िनेटली चेतना का विकास हुआ, क्योंकि जो नर्क में रहने योग्य व्यक्ति था, वो नर्क में रिफ़ॉर्म होने के बाद धरती पे वापस रहने लायक बन गया। तो डेफ़िनेटली चेतना का विकास हुआ। क्या इतना चेतना का विकास हो सकता है कि कोई नर्क से सीधे भगवान के लोक में जा सकता है? तो इसके बारे में अगर हम सोचें, तो ऐसा हम समझ सकते हैं कि अगर कोई भक्त का संग मिल जाए, जैसे वहाँ भी भक्त हैं, तो हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि कहीं भी इफ एंड बट नहीं है। ये क्वेश्चन एक्चुअली जीव गोस्वामी ने पूछा था कि क्या ऐसा हो सकता है कि नीचे के लोकों से कोई सीधा भगवान के लोक चला जाए? और उसका उत्तर भी उन्होंने दिया था कि बिल्कुल हो सकता है, अगर उसे भक्तों का संग मिल जाए। तो आपका प्रश्न भी बहुत टेक्निकल है, बट दिस इज़ व्हाट इज़ माय अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट माताजी। थैंक यू सो मच प्रभु थैंक जी। यू माताजी, थैंक यू सो मच। नरेंद्र प्रभु जी कुछ कहना चाहते हैं? यस प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंड प्रणाम प्रभु हाँ जी। जी। आप कह रहे हैं जैसे चेतना का विकास होना जरूरी है, तो प्रभु जी उससे क्या मतलब है कि मतलब अपना आईक्यू लेवल बढ़ जाता है या फिर अपने अंदर वो वैल्यूज आ जाती हैं रिस्पेक्ट करने की? मतलब चेतना का विकास होने का मतलब क्या होता है प्रभु जी? आप उसे हाँ, थोड़ा एलेबोरेट यस, करेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल। चेतना का विकास होने का मतलब अलग-अलग स्तर पे अलग-अलग होगा प्रभु जी। भक्ति विनोद ठाकुर महाराज को अगर आप पढ़ेंगे, तो वो कहते हैं कि हमारी चेतना अलग-अलग स्तर पे होती है। जैसे एक संकुचित चेतना होती है, एक जो है विकसित चेतना होती है, एक मुकुलित चेतना होती है। उसको उन्होंने ऐसे समझा है, जैसे कोई कमल का फूल होता है, तो पहले वो छोटी-सी कली होता है, फिर वो खिलना चालू करता है, फिर एक पूरा पुष्प बन जाता है वो, जो कि बहुत फ्रेग्रेंट है और बहुत सुंदर भी है। इसी प्रकार से हमारी चेतना अलग-अलग योनियों में अलग-अलग रूप से दिखती है। जैसे जब हम वृक्ष के योनि में हैं, तो हमारी चेतना क्या है, वो वृक्ष के रूप में है बस। एक जगह खड़ी हुई है, ठंडी बारिश सब कुछ सहन कर रही है। वहीं हम जानवर के रूप में चेतना में हैं, तो हम थोड़ा-सा अपनी चेतना को और विस्तार देके समझा सकते हैं। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति अगर मनुष्य की योनि पा जाता है, तो मनुष्य भी अलग-अलग प्रकार के हम जानते हैं। 84 लाख योनियों में से 4 लाख योनियाँ जो हैं वो मनुष्य की हैं। तो वो 4 लाख योनियों में अलग-अलग प्रकार की चेतना वाले मनुष्य जो हैं वो शरीर धारण करते हैं। तो चेतना के विकास का मतलब क्या हुआ कि कैसे हम धीरे-धीरे अपने अंदर दैवी संपदा जागृत करते हैं और कैसे-कैसे जो आसुरी संपदा है वो कम करते जाते हैं।
तो पूरा जो 16 चैप्टर है भगवद गीता का वो यही है कि चेतना का विकास कैसे होता है। तो चेतना का विकास इसी प्रकार से होता है कि कैसे हम जो है वो दूसरों के लिए जितना सोचते हैं, कैसे हम अपना जो श्रेयस है उसकी तरफ सोचने लगते हैं और जो हमें प्रिय वस्तुएं आज लगती हैं उसको छोड़ते जाते हैं और हम अपना लॉन्ग टर्म बेनिफिट सोचने लगते हैं। ये सब जो है चेतना का विकास है। कैसे हम भक्तों का संग को रैलिश करने लगते हैं, कैसे हरि नाम में हम धीरे धीरे नाम अपराध से नाम आवास और शुद्ध नाम में बढ़ जाते हैं, यही चेतना का विकास है। यही चेतना का विकास है कि कैसे हमको ये लगने लगता है कि बस ये मनुष्य जीवन का एक ही हेतु है कि किसी प्रकार से मैं भगवान और भक्तों की सेवा कर पाऊँ। ये चेतना का विकास। अगर हम सब लोग और स्पेशली मैं अपना देखता हूँ पीछे मुड़ के, तो मेरी चेतना तो बहुत निकृष्ट श्रेणी की थी, आज भी है। लेकिन अगर मैं पिछली बार से कंपेयर करूँ तो बहुत कुछ मुझे सुधार दिखाई देता है प्रभुपाद गुरु महाराज की कृपा से। तो मुझे लगता है कि हाँ, ये प्रोसेस काम करती है। तभी तो हम क्या डिस्कस करते, क्या करते सैटरडे को, अगर मैं भक्तों के संग में नहीं आता तो डेफिनेटली मैं किसी बार में बैठा रहता और ड्रिंक करता। तो ये चेतना का विकास नहीं है क्या हमारा, कि हम इतने सारे लोग आज सैटरडे को जब कुछ भी कर यस सकते हैं। प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, क्या मतलब जैसे कि कुछ कुछ लोग होते हैं डिबेट में या फिर वो लॉजिक देने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं और उनका आईक्यू लेवल भी बहुत गजब का होता है, वो किसी को भी मतलब बेइज्जत कर देते हैं और उनको दया भी नहीं आती। लेकिन कोई दूसरी तरफ है जिसको उतना याद नहीं रहता, उतनी उसकी मेमोरी उतनी शार्प नहीं है, उसका आईक्यू भी उतना अच्छा नहीं है, लेकिन वो दया दिखा देता है, सोचता है चलो ठीक है मैं हार जाता हूँ डिबेट में, तुम बड़े बन जाओ। इस सेंस में मैं बोल रहा था, क्योंकि इंटेलिजेंट लोग तो बहुत सारे हैं दुनिया में, मतलब अलग अलग यस, पोजीशन में, लेकिन वो हर ऐसा कोई भगवान को कहते नहीं हैं मानता। हमेशा कि जितना ज्ञान बढ़ता है उतना अहंकार बढ़ता है। लेकिन ज्ञान की सही परीक्षा ये है कि आप कितने विनम्र बने। विद्या ददाति विनयम, ये डिबेट का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, यही ज्ञान के अहंकार को बढ़ाता है। पुराने जमाने में हमारे यहाँ शास्त्रार्थ होते थे, वो दिग्विजय पंडित होते थे, वो हाथी के ऊपर चलते थे और उनके पीछे उनके सहयोगी जो है सारे उनके वो ताम्र पत्र लेके चलते थे कि ये देखो इतने बड़े बड़े विद्वानों को हरा के आया, ये दिग्विजयी पंडित है। तो ये अहंकार को जन्म देता है। वहीं पे चैतन्य महाप्रभु जब उस दिग्विजयी पंडित के सामने आते हैं, केशव कश्मीरी, वो छोटे से एक यंग से लड़के हैं जिनका एक छोटा सा स्कूल है जहाँ वो ग्रामर पढ़ाते हैं, और फिर वो मिलता है तो वो इनके कंधे पे हाथ रख देता है और बोलो क्या है तुम्हारी नाम निमाई, तुम मेरे से आर्ग्यू करने वाले हो। तो वो रिक्वेस्ट करते हैं सुनाओ, आप कुछ तो सुनाओ। अभी एक गंगा जी के किनारे, तो बोले मैं सुनाता हूँ कुछ। वो 100 लाइन से श्लोक सुनाते हैं और महाप्रभु बोलते हैं बहुत अच्छी कंपोजिशन, बहुत मजा आ गया, आपने क्या बनाया है, स्पॉन्टेनियस, आपके जैसा तो कोई पंडित नहीं है, सरस्वती आपके जिह्वा पे निवास करती है। और फिर वो बोलना चालू करते हैं। लेकिन वो श्लोक नंबर 40 के अंदर ये वाला जो शब्द है ये गलत है और इसके अंदर ये वाली त्रुटि है, और ये उसका सारा अहंकार जो है वो चूर चूर हो जाता है। उसको समझ में आता है कि आज तक मुझे कोई नहीं हरा पाया। छोटा सा बालक रात को जब वो सोता है दिग्विजय पंडित, वो ये जो घटना हुई किसी के सामने नहीं हुई, तो रात में सरस्वती जी सपने में आती कि वो तुम जिससे शास्त्रार्थ करते हो स्वयं भगवान है, उनको कौन हरा सकता है। तो इसी तरह हमारे जीवन में बहुत बार आर्ग्यूमेंट में हम हार भी जाएंगे, जीत भी जाएंगे। अगर हम डिवोशनल लेवल पे आर्ग्यू कर रहे हैं तो हमें सीखना और समझना चाहिए कि क्यों हमारी बात वहाँ हम नहीं रख पाए। लेकिन अगर वो कोई बाकी टॉपिक हैं कर्मी, तो ठीक है, कभी जीतना हारना बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है जीवन में। भक्तों के साथ रहना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रभु जी, अच्छा प्रभु जी, मतलब मेरा, आप शायद समझे नहीं, मतलब मैं ये हम्म बोलना चाहता हूँ कि जो अपना जैसे एकेडमिक्स है, तो उसका स्तर भी बढ़ना चाहिए, भक्ति अगर बढ़ रही है, अगर अपना चेतना का स्तर हो नहीं, बढ़ रहा है कोई ज़रूरी तो। नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। जी ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। बढ़ता है तो अच्छी बात है। अगर आपकी भक्ति में उस बात से प्रगति होती है कि मेरे फर्स्ट रैंक आती है और मेरी बात सब जगह सुनी जाती है और उससे मैं अच्छा भक्त बनता हूँ, तो एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। हाँ, हमें अपनी क्षमता से बेस्ट प्रयास करना चाहिए भगवान के लिए। हम पढ़ाई भी कर रहे हैं तो उसमें भी। लेकिन ये एक्सपेक्टेशन रखना कि क्योंकि मैं भक्त बन गया हूँ तब मैं फर्स्ट क्लास आऊँगा, तो हमें पीछे मुड़ के देखना चाहिए कि मेरा पोटेंशियल कितना था जब मैं भक्त नहीं बना था, तब मेरी रैंक क्या आती थी। तो जी ये प्रभु जी। सोचना कि मैं भक्ति में आ गया हूँ इसलिए मैं सब जगह टॉप करूँगा, ये अननेसेसरी अपने आप को स्ट्रेस देना है। इससे कुछ भी नहीं होने वाला जीवन में।
हम भक्ति में अच्छा करें और उससे संतुष्ट रहें। बाकी जगह हम जितना कर सकते हैं करें। हम सबकी क्षमताएं अलग अलग हैं। हम किसी भी दो लोगों को कॉम्पीट या कंपेयर नहीं कर सकते कि वो ऐसा करते हैं तो मैं भी ऐसा करूं। तो हमारी जितनी क्षमता है उस क्षमता में अपन प्रसन्न रहें, यही भक्ति है प्रभु जी। तो हमें हर डिबेट कर्मी लेवल पे जीतना जरूरी नहीं है। हारना भी जीवन का हिस्सा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु, थैंक यू प्रभु, थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू सो मच। दिलीप प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम प्रभु जी। जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु आपको जी, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रभु जी। सर्टिफाइड जब अब वो भगवत गीता के प्रचारक बन गए हैं, प्रभु जी ने सर्टिफिकेट शेयर किया था ग्रुप पे, तो बहुत प्रभु जी अच्छा मैंने प्रभु जी। प्रभु जी मैंने कॉर्पोरेट जगत में अभी पिछले 4 दिन पहले उनके जी डायरेक्टर से मिला और उनके डायरेक्टर से मैंने रिक्वेस्ट किया एंड आई सोल्ड हिम, मतलब आई डिस्ट्रीब्यूटेड हिम 25 बुक्स ऑफ भगवत गीता एंड ही वेरी परचेज। गुड प्रभु जी। तो तो आप अभी नंबर 1 स्कोर है आपका जबलपुर के अंदर। उनके साथ मुझे कई बार उन जैसे एज यूजुअल लोगों ने बताया मेरे पास है, अरे ये सब धार्मिक है, रिलीजियस है, उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर किए, लेकिन समहाउ ही गॉट सेटिस्फाइड एंड ही परचेज्ड हाँ, इट। नाउ यू आर सर्टिफाइड स्पीकर ऑफ भगवत गीता, सो पीपल विल बी कन्विंस्ड अबाउट इट। बहुत अच्छा प्रभु जी। मिनट का टाइम चाहिए। एक तो जो आपने कॉस्मोलॉजी की अगर कुछ विशेष क्लासेस करने वाले हैं तो जो ये आपने जो पीपीटीज बनाई हैं वो स्क्रीन पे विजिबल नहीं होती। अगर अच्छा पॉसिबल ऐसा है, कि हाँ हाँ अगर ठीक है, पॉसिबल है प्रभु जी, इफ एट ऑल इट तो इज पॉसिबल, तो अगर एनलार्ज उसको कर। हाँ, नहीं प्रभु जी, उसको अगर प्रोजेक्टर पे अगर करेंगे तो अच्छा क्योंकि वो ठीक है, इतनी तो हम ऑफलाइन करेंगे फिर क्लास। ठीक है प्रभु जी जी, प्रभु जी, प्लान वही करते हैं लेकिन उसको। जी जी मेरी देखिए, बिल्कुल क्योंकि वो प्रभु जी। इसमें पीपीटीज, क्योंकि प्रभु जी जो मैं हाँ देखता हूँ जब वो स्क्रीन पीपीटी छोटी बनाते रहती है ना। हाँ सही बात है। अब वो है इतना सारा प्रभु जी, सोचिए ना, ब्रह्मांड का फोटो है वो। अब उसको कितना कितना उसको हम वो कर सकते हैं, बट ठीक है, हम बड़े प्रोजेक्टर पे उसको प्लान करेंगे। बिल्कुल जी सही। प्रभु, जो जी जब आप पीपीटी, कई बार मैंने भी पीपीटी बहुत सारी कुछ बनाई है, कभी जरूरत हुई तो मुझे जी मालूम है एक पीपीटी बनाने में कितनी मेहनत लगती है। और फिर तो आपकी आने लिंक्डइन वाली जो पीपीटीज हैं, तो अगर उसको हम लोग समझ लें तो बहुत अच्छी बात है कि उसके लिए बिल्कुल अगर प्रभु जी, हम पूरा प्रयास करेंगे। तो हम ऑफलाइन उसको प्लान करते हैं। बहुत सही सजेशन है आपके। सजेशन हमेशा बहुत प्रैक्टिकल और हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहते हैं प्रभु जी। थैंक यू सो मच। अमरीश प्रभु जी कुछ कहना चाहते हैं? और प्रभु जी एक छोटी सी बात और हाँ थी, हाँ वो जी जो प्रभु जी। आपने आपने बताया था कि वो जो सूक्ष्म बॉडी होती है हम्म। वो मटेरियल बॉडी होती है कि स्पिरिचुअल बॉडी होती है? मन बुद्धि और अहंकार है प्रभु जी वो। तो मन बुद्धि अहंकार मटेरियल वर्ल्ड का ही हिस्सा है बेसिकली, लेकिन थोड़ा सूक्ष्म तत्व है, लेकिन है वो मटेरियल, स्पिरिचुअल नहीं है। जब हम तो भगवान के धाम जाएंगे तो ये मन बुद्धि अहंकार भी यहाँ छोड़ के जाएंगे। हम केवल आत्मा के अपने नित्य स्वरूप में भगवान के पास जाएंगे। फिर तो वो उसको दंड मटेरियल कैसे है मिलता प्रभु है? जी। जी प्रभु जी। तो प्रभु जी दंड की भागी कैसे होती है, मतलब वो तो दंड कैसे मिलता है, मतलब? उसके ऊपर एक आवरण चढ़ाया जाता है। जैसे हमारा ये शरीर बना हुआ है, ऐसे ही वो एक स्पेशल टाइप की टॉर्चरिंग को फील कर सके, ऐसी एक बॉडी दी जाती है, उसको एक कवर दिया जाता है और वो फील करता है सारा। उसके थ्रू आत्मा जो है वो सफरिंग्स को फील करती है। ठीक है प्रभु जी। उसको यातना या कारण शरीर बोला जाता है। अमरीश प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, कुछ कहना चाहेंगे? इसको जब प्रभु जी में पढ़ रहा था जी तो पढ़ के वो सारे नरक पढ़ करके तो मैंने कहा ऐसा तो इसमें से बहुत सारे पाप तो इस जीवन में तो जो दिख रहे हैं तो वो तो किए ही हैं, और हाँ पता नहीं पुराने जीवनों में भी बहुत पाप होंगे। तो मैं तो और आगे का पन्ना पलटा के देख रहा था कि आखिर इसका कुछ उपाय है कि ये सब भोगना पड़ेंगे। तो उसके एंड में इसका उपाय 6th कैंटो में है। एंड में उन्होंने थोड़ा सा एक वो बोला तो उसको पढ़ के थोड़ा सांत्वना लगा कि उन्होंने बोला कि जो भक्त हैं, तो लास्ट वाले पन्ने पे है ध्यान आ रहा है, जी तो जो भक्त हैं जिनकी जेब में जिह्वा में हाँ, भगवान का, भगवान का नाम है। तो उनके अगर दर्शन ही हो जाए तो उनके दर्शन से ही जो है आपके सारे पापों का नाश हो जाता है। सच में तो अपन कितने फॉर्चुनेट हैं। शिला प्रभुपाद हैं, प्रभुपाद के इतने प्रामाणिक सब गुरु वर्ग हैं आज। उनके दर्शन से हम सच में वी आर सो फॉर्चुनेट कि वो 4 नियम और ये इनके दर्शन,
इतने से ही एंटीडोट हो गई हमारी तो नर्क जाने की, तो एंटीडोट बन गई है। शनिवार की क्लास में आप सब भक्तों के दर्शन ही हो जाते हैं, तो बहुत सारे पापों को चाहे अपने आप तो हाँ, उसमें इसलिए आप भी आते रहिए प्रभु जी, आपके दर्शन करना बहुत आवश्यक है हमारे लिए। इसलिए वो नरकों पे से फिर मेरा ध्यान हट गया आपको करके, उन्होंने कहा चलो इसमें रेमेडी बताई भगवान ने। हाँ, रेमेडी बताई। और उसमें एक जगह भक्ति विकास स्वामी महाराज हैं, प्रभुपाद के शिष्य हैं, वो एक लेक्चर में बहुत अच्छी बात बताते हैं। नर्क से रिलेटेड उनका एक लेक्चर था, उसमें वो बोलते हैं कि ये सारे जो नर्क का डिस्क्रिप्शन है, बोले अब आप कभी बोले देखो कंटेम्प्रेरी इंडियन सिनेरियो की बात करें, बोले भारत में आज का जो जीवन लोग जी रहे हैं, बोले ये सारे जो पाप हैं वो ऑटोमेटिकली हो रहे हैं उनसे, केवल जीवन जीने के कारण हो रहे हैं। मतलब पहले तो चॉइस से होते थे, अब तो जीवन जीने के कारण हो रहे हैं। तो कितना डिफिकल्ट है हमारे लिए जीवन जीना यहाँ पे, कि जीने भर से, सांस लेने भर से पाप हो रहा है, हर क्षण पाप हो रहे हैं, हर तो क्षण पाप पाप से हो रहा मुक्त नहीं होते। बस है। एक ही कितना उपाय है डिफिकल्ट, बस हरि नाम ही उपाय है। तो पाप हरि से नाम बच पे जाए। हम विस्तार से चर्चा करेंगे अगले सत्रों में। आई एम सो एक्साइटेड। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू। तो पवित्र जब मैंने नरहरि प्रभु जी। प्रभु एक सवाल मेरे दिमाग में आया था, ये वाला जो जी पढ़ा था, जी जी। एक तो ये भगवत गीता का लास्ट वाला वो आया था, जो भगवान वो वादा करते हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य हाँ, माम। माँ शुच, हाँ सही बात। इसमें आपने बोला था कि वो जो लास्ट होता है, तो भागवतम चालू होता है ये कि हाँ, माम यस। नामेकम शरणम, मतलब नाम के नाम नाम एकम शरणम व्रज, यस 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 यस। वो एक्चुअली आयेंद्र प्रभु ने कहा था। आयेंद्र प्रभु की बहुत फेमस सेइंग है वो, एक लेक्चर में वो बताते कि माम एकम शरणम व्रज, बोले नाम एकम शरणम व्रज। माम को उन्होंने नाम कर दिया था, बोले कलयुग में नाम एकम शरणम व्रज। वो व्रज का तो हमने उस पिछली बार अर्थ समझा था कि व्रज मतलब चलना भी होता है, व्रज मतलब जो है वो वृंदावन भी होता है, ब्रज मंडल भी होता है। तो वहाँ पे श्याम सुंदर कृष्ण है, और यहाँ पे जो है वसुदेव कृष्ण है। वसुदेव कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि जाओ माम एकम शरणम ब्रजा, तुम जाओ ब्रज में और किसकी शरण लो, गोपियों की शरण लो। तो वो अर्जुन या गोपी बन जाते हैं। बट ये थोड़ी ईसोटेरिक बात है, मतलब। इसी समय पे भी एक प्रश्न आया था मेरे दिमाग में कि जो भीष्म पितामह थे, हम्म तो जैसे ये बात चल रही थी कि पाप का और पुण्य का, और हम्म जैसे मतलब ये अगर कोई भगवान का नाम लेता है या भगवान का भक्ति करता है, तो उसके मतलब ये पाप क्षय हो जाते। तो हालांकि उनका जब अंत समय आया, तो उनका तो मतलब भगवान के सामने ही मतलब यस। लेकिन उनको जो है उन्होंने जो 100 जन्म याद किए, फिर 101 जन्म उनका वो याद कराया, हाँ, वो सब। वो याद आया, जी जी जी, सही बात। तो मतलब वो उनको कष्ट क्यों फिर झेलना पड़ा? भले ही जो है उनको मतलब भगवान में ही उनका वो हो गया, भगवान के सामने उनके प्राण निकले, लेकिन फिर भी उनको वो कष्ट क्यों भोगना पड़ा? जबकि वो नित्य भगवान की लीला का ध्यान करते थे। बिल्कुल। तो उसको एक पुस्तक है प्रभु जी, महाभारत तात्पर्य निर्णय, एक पुस्तक है, बहुत पुराना ग्रंथ है, महाभारत तात्पर्य निर्णय। उसमें ये प्रश्न उठाया गया और उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों हो गया। तो वहाँ वो समझाते हैं कि जो भीष्म पितामह के रूप में जो शरीर उनको वहाँ पे दिख रहा है, वो एक्चुअली एक नित्य भगवान के जो संगी हैं, उनके धाम में रहते हैं भीष्म पितामह, वो हैं। और एक जो है वो वसुओं से आए हैं, जो उनका हिस्सा है। वसुओं वाली जो कथा है कि वो एक उसको किडनैप कर लेते हैं अपनी पत्नी के कहने पे, और उसमें जो किडनैप करते व्यक्ति, वो ये मेन वसु जो है वो भीष्म पितामह की शरीर में है। तो बेसिकली वो जो एक उनका कंडक्ट है, उसके कारण वो सफ़र कर रहे हैं। तो ये जो शरीर है, ये सम्मिलित रूप से 3 हिस्से से बना हुआ है। एक भीष्म पितामह जो शरीर यहाँ से उनको मटेरियल मिला है, एक वो जो वसु के रूप में आया है एंटिटी, और एक जो नित्य भीष्म पितामह जो भगवान के लोक में रहते हैं। जब हम फर्स्ट कैंटो पढ़ते हैं और हम देखते हैं कि भगवान स्वयं उनको दर्शन देने के लिए आए हैं, और वो भगवान का पारसारथी रूप को देख के दर्शन करते हुए, उनको ध्यान करते हुए अपना शरीर त्याग देते हैं। तो वो जो एक्शन है वो कौन कर रहा है? वो जो नित्य भगवान के जो संगी हैं, जो भगवान को उसी पारसारथी रूप में देखते हैं, वो कर रहे हैं। वो ध्यान करते कि कैसे आपने मुझ पे अटैक करने के लिए वो व्हील को उठाया था और पसीना आ रहा था, धूल चिपकी हुई थी आपके मुख पे। तो
वो वाला अट्रैक्शन जो है वो उनका है। तो जो वसु हैं जब वो अपना शरीर त्यागते हैं तो वो वसु जो है वो वसुओं के लोक में चले जाते हैं। ये जो नित्य भीष्म पितामह वहाँ चले जाते हैं। वो जो सफरिंग है वो वसु की है और ये जो अट्रैक्शन है ये नित्य जो भीष्म पितामह है उनका है। तो ऐसे करके वो महाभारत तात्पर्य निर्णय में इसको समझाते हैं कि ये अलग अलग, इसको कैसे समझे कि वो अगर भगवान के भक्त है तो सफरिंग क्यों है। और उसको प्रभुपाद से पूछा गया तो उन्होंने क्या उत्तर दिया, उन्होंने बोला कि वो एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि आप कुछ भी हो, चाहे आप भीष्म पितामह भी हो, चाहे आपको इच्छा मृत्यु का वरदान भी हो, लेकिन आप कर्मों के बंधन से बाहर नहीं हो। अगर आप धरती पे हो तो आपको सफर करना पड़ेगा। केवल भगवान ही जब यहाँ आते हैं या उनके जो नित्य पार्षद हैं जब वो यहाँ आते हैं तो वो इन 3 गुणों के परे हैं। अदरवाइज अगर वसु के रूप में वो आएंगे तो ही हैज टू सफर फॉर हिज एक्शंस। ठीक है प्रभु। यस, थैंक यू प्रभु जी। पवित्र नरहरि प्रभु जी कुछ ऐड करना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा लेक्चर था प्रभु एज यूजुअल। और आपने लास्ट में जो जिसका दिया है कि हरि नाम ये है जिससे हम बच सकते हैं इन सब चीज़ों से, और संग तो एसोसिएशन के माध्यम से बच सकते हैं। बाकी अंकित प्रभु ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया था तो आपने उसका बड़ा अच्छा बताया था। वही 16वें चैप्टर में दिया हुआ है कि फ्री विल के बारे में भगवान बोल रहे हैं कि जो अपने फ्री विल अगर गलत इस्तेमाल करता है तो वो उसको और नीचे के नीचे के नीचे के लोगों में और डालता नीचे वो वहीं पे ये रहता है, और क्वेश्चन नीचे नीचे, और उठता है। वैसे करोड़ों करोड़। वहीं पे एक यस, जो टीकाकार है वो प्रश्न उठाते हैं कि भगवान भक्त वत्सल कहाँ है। वो तो खुद ही कह रहे हैं कि मैं नीचे के लोग और नीचे के लोग में। तो बोलते हैं कि भगवान ये यथा माम प्रपद्यंते ताम तथैव भजामि। मैं बोले बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उसकी आप जैसी इच्छा है भक्ति वो वैसी। दिखाओगे तो भक्त वत्सल है, आप हाँ, बहुत चीटिंग अच्छा। करोगे तो भगवान से बड़ा चीटर कोई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा जो है वो भक्तों का जो है वो नरक से क्या संबंध है, तो अगले जो 6ठा स्कंद है उसमें बहुत ही बढ़िया वो है कि बहुत बढ़िया। नारायण पणा सर्वे कुतश्चन विपद्यति। हाँ, तो भक्त जो है उनको तो स्वर्ग नरक और मोक्ष से सब कोई मतलब ही बराबर है, नहीं, कोई मतलब उनके नहीं। लिए सब बराबर है, तो बहुत बढ़िया है। हम्म। और तिवारी प्रभु का भी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, तो वह काम के संबंध में, तो उसमें भी अभी मैं एक महाराज का लेक्चर सुन रहा था तो उन्होंने यही कहा कि काम जो है वो बेसिकली सिर्फ 2 ही चीजों पे सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। एक जो होता है, एक वो रूप से, और एक होता है शब्द से। बोले अगर इन 2 चीजों को कंट्रोल कर लिया जाए तो सब चीज खत्म है। बोले रूप और यस, शब्द, सिर्फ आंख आंख और और कान, कान। आंख और जो कान। सुना उससे सब गड़बड़े, और जो देखा उससे सब गड़बड़े। और यस, अजामिल इसका बोले बहुत बढ़िया एग्जाम्पल। बहुत बढ़िया तो एग्जाम्पल है सच में। बहुत अच्छा है। 6th कैंटो तो बिल्कुल आपके मुखारबिंद से सुनेंगे प्रभु, और बड़ा, मेरा तो खैर बहुत ही फेवरेट है। 6th कैंटो बहुत फेवरेट है मेरा, तो बहुत अच्छा है प्रभु। लंबी क्लास चले, अच्छी चले, उसकी जितनी ज्यादा हो सके हाँ, उतनी लंबी सेशन हो, क्लास में ये होता है कि लोगों को तो ठीक है। कुछ लोग लॉग आउट हो जाते हैं, बट ठीक है, सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज हैं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। जी लेकिन जी आप जी सब जी लोग जी। बने रहते हो तो मुझे भी एक संबल रहता है कि चलो मैं कुछ गलत बोलूंगा तो कोई करेक्ट करने के लिए है। नहीं प्रभु, हम लोग नहीं हैं, हम तो आपके मतलब अनुगत्य हैं। तो आप बहुत अच्छा बुक डिस्ट्रीब्यूशन का प्लान कर रहे हैं प्रभु जी, देखा मैंने, और टेम्पल नहीं, के लिए भी मेरा नहीं है बहुत प्रभु, अच्छा बस ये प्लान तो है। आपके मार्गदर्शन में चल रहा है सब कुछ, तो मेरा बहुत कुछ अच्छा नहीं। हो रहा है, मैं भी आपको ज्वाइन करूंगा, इस आने वाले वीक में पक्का ज्वाइन बाकी करूंगा। बाकी अंकित अग्रवाल प्रभु और सारे भक्त बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ खड़ा हाँ, रहता हूँ बस और कुछ मैं नहीं ही कर रहा हूँ। एक्चुअली सोच रहा था कि मैं केवल बात कर रहा हूँ, कर कुछ नहीं रहा हूँ, तो मैं भी ज्वाइन करूंगा अगले हफ्ते प्रभु जी। मैं मैं भी यही कर रहा हूँ प्रभु, मैं भी कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं भी सिर्फ खड़ा रहता हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूट तो यही लोग कर रहे हैं। तो अपन जल्दी मिलेंगे प्रभु जी। ठीक, बिल्कुल प्रभु जी, बिल्कुल थैंक यू बिल्कुल। प्रभु जी, थैंक यू। हरे अगर कोई कृष्णा और प्रभु, प्रश्न नहीं है तो हम यहीं पे विराम देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।